हेलो। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो जो एनसी मॉड्यूल का है, तो मेरा तो चोस और बॉस वाला एनसी तो समझ गया, लेकिन वो फ्लिप एनसी, सिंगल मिटिगेशन, कैंडल में एनसी, ये सारी चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आप अच्छी तरीके से समझे ना। ठीक है। ओके, देखो ये है ना, ये किसके चार्ट है? जीबीपी जेपीवाई का, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, और हम देखेंगे तो ये क्या था इसका। ये इसका हाई था। अभी हम लोग इसमें एंट्री देखने वाले हैं, इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत कम एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एंट्री फेल हो जाती है। उसको हम देखते हैं कैसे कर लेते हैं। म्यूट कर लो, इतना ना म्यूट कर लो आप। मैं म्यूट कर देता हूँ सर इनको। हाँ। उसके बाद मैं जाऊंगा इसमें 15 मिनट में, और नहीं 5 मिनट में जाऊंगा, क्योंकि मुझे एंट्री लेनी है, 5 मिनट में लेनी है, तो 5 मिनट में जाऊंगा। देन उसके बाद में सिंगल मिटिगेशन कैंडल का एंट्री होता है, वो किस प्रकार से होता है। शायद यहाँ पे मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे, कोई बात नहीं। अभी ये देखो, अभी ना हमको क्या देखना है, वो देखना है पहले तो। अभी ये हम इसको कर देते हैं इधर साइड में, क्या है, एचटीएफ का पीओ, ये हमारा वेरिस का। इसमें अब जो हमें एंट्री लेनी है एलटीएफ में, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो जो इसका सिनेरियो बना है वो कैसा बना है, वो कुछ बना है इस प्रकार से। यहाँ से ये गया, एंड हायर हाई, हायर लो, एंड ये हायर हाई नहीं है और ना ही ये है। हमारा हायर है ना ये, एंड हायर लो ये, एंड ये हायर हाई ये। उसके बाद में इसने इसको क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो ये वाला क्या हो गया था हमारा, इंड्यूसमेंट। एंड मार्केट नीचे आया तो हमारा क्या बना, हायर लो। कंफर्म वाला हायर लो है। मार्केट अप में गया, इसका अगर कैंडल का क्या देखोगे, हाई देखोगे, इसका देखोगे तो वो हाई गया है, उससे हाई गया है, तो ये क्या था, ये क्या बना हमारा, हायर लो एंड हायर लो। तो ये क्या बन गया हमारा, ये भी हायर लो है, बट इंड्यूसमेंट के बाद में है, इसलिए इसको हम हायर लो ही बोलेंगे, लोअर लो नहीं बोलेंगे। तो हायर है ये बना। अब जब इस वाले लो को, क्योंकि ये वाला लो जो है कंफर्म है, क्योंकि उसने जो है क्या किया है, हमारा हाई को ब्रेक कर दिया, और ये वाला हाई भी हमारा क्या था, कंफर्म था, क्योंकि इसने एक लो को ब्रेक करने के बाद तब वो मार्केट वहां पर आया है। अभी ठीक है, मार्केट यहाँ से गया, एंड यहाँ से फिर क्या किया उसने, एक हाई बनाया, ये ठीक है। अब ये जो बना, फिर उसके बाद में ये सिनेरियो बना, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से फिर बैक आया। बैक आने के बाद में अब ये जो सिनेरियो बना, ठीक है, यहाँ से हमें रिवर्सल पैटर्न मिल चुका है, जो रिवर्सल पैटर्न जिसको क्यूएम पैटर्न भी बोलते हैं, या फिर एंट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर आप लोग देखो तो हम लोग देखेंगे कि इसने जो ना, इसका यहाँ का जो बाय साइड का लिक्विडिटी था वो ले लिया स्वीप करने के बाद, मार्केट ने इसको स्वीप किया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। अब हमारा लो जो था वो कौन सा कंफर्म था, ये वाला स्ट्रॉन्ग लो था, क्योंकि इसने हमारे ऑलरेडी एक लो को क्या कर चुका है, खा चुका है, स्वीप कर चुका है, एंड मार्केट एक हाई बना चुका है। क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन इसने स्वीप कर लिया, तब भी एक हाई हमारा बन चुका है। ऐसा नहीं कि इसने स्वीप किया तो हम क्या करें, कि अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, ये हाई ही बन चुका है। और स्वीप का एंट्री तो मैंने बता दिया था पहले भी, बट बता रहा हूँ अगेन से। यहाँ से जैसे कोई हायर लो को स्वीप करके मार्केट क्लोजिंग नीचे देता, तो वहां पर हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। जैसे इसने स्वीप किया तो हम यहाँ से इसका एंट्री लेते हैं, यहाँ का एंट्री, यहाँ पर इसका एसएल ऊपर का, एंड मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से डाउन उल्टा क्या लेते हैं, ट्रेड लेते हैं स्वीप के बाद। क्योंकि हमारा क्या होता है, यहाँ से काउंटर ट्रेड होता है, काउंटर ट्रेड होता है। जो काउंटर ट्रेड का टीपी जो लेते हैं हम यहाँ तक का लेते हैं। अगर स्वीप के बाद में लेते हैं तो हम इस वाले लो तक का इसका टीपी लेते हैं। जो हमारा क्या होता है, एक स्वीपिंग जो एंट्री है वो ये वाला होता है। स्वीप क्या, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दिया तो यहाँ पर एंट्री ली, एंड एसएल इसके ऊपर का रखा, एंड टीपी हमारा यहाँ का रहने वाला है, तो ये। अब उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, हमारा जो लो था, ये वाला जो लो था, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने आगे चल के। तो अब जो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर था, ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ फैक्टर हमारा हो चुका है, ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ हमारा।
अब ये देखो ये वाला फिर से क्या हुआ, इसका इंड्यूसमेंट हुआ, कौन सा वाला, ये वाला इंड्यूसमेंट हुआ। ये वाला क्या हुआ, इसका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट अप में गया, ठीक है। तो जब तक हमारे इस वाले हाई को ये स्वीप या फिर क्लोज नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे। अभी देखो यहाँ से ना आपको एक पुल बैक दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला। तो ये वाला जो पुल बैक है ना, ये पुल बैक वैलिड नहीं है, कब तक नहीं, जब तक इस वाले कैंडल का, ये वाला जो कैंडल है ना ग्रे वाला, जब तक इस वाले ग्रे वाले कैंडल का इसके नीचे बिग ना बनाए या फिर एक कैंडल का क्लोजिंग ना दे, तब लोग ये वैलिड पुल बैक नहीं। जैसे इसका देखोगे तो ये वाला जो पुल बैक था, ये वाला वैलिड था क्योंकि इसने इस वाली कैंडल का स्वीप भी किया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ, तो इसलिए ये वाला पुल बैक मैंने माना है। अगर इस वाली कैंडल का ये नहीं लेता, मार्केट वैसे ही नीचे करके आ जाता, देन तब हम उस वाले पुल बैक को नहीं मानते। ये पुल बैक वैलिड था, लेकिन ये वाला जो पुल बैक है, ये वाला पुल बैक वैलिड नहीं है, तो हम इसको यहीं से काउंट करेंगे, सिंगल लेग यहाँ से यहाँ तक है। तो मार्केट का आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपके दो एंट्री बनते हैं, ठीक है। दो एंट्री कौन कौन से बनते हैं, जो हमारा आईडीएम है, मतलब जो इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने उसको स्वीप किया है, मतलब उसका जो लिक्विडिटी है उसने लिया है, एंड मार्केट ने जो नीचे क्लोजिंग दी है वो नीचे दी है इसके। एक तो ये हो गया, एंड बाद में अगर हम लोग देखें, क्या देखें कि इसके ऊपर साइड में देखो, इसके ऊपर साइड में देखो, ये पूरा हमारा बिग, ये हमारा एक कैंडल है जो हमारा ऑर्डर फ्लो है पूरा, ठीक है। इसके बाद में ये जब मूव आया सेलिंग, इससे बाद में जो हमारा लास्ट सेलिंग मूव होता है, उससे जस्ट पहले जो हमारा बाय का सिनेरियो था, वो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। तो हम इसको ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काम कर रहा है, एक ही कैंडल है इसलिए। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा डबल कंफर्मेशन होता है, एक तो ऑर्डर फ्लो एक ही है, ऑर्डर ब्लॉक एक ही है, इंड्यूसमेंट के जस्ट ऊपर है, और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो होती है वो भी यहीं पर है इसमें। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो होती है वो भी इसमें यहीं पर है। तो हमारा टी ट्रिपल 3 स्टार सेटअप था, 3 स्टार एंट्री था, हमने मिस नहीं किया। आपने पता नहीं किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि आपको जीबीपी पे देखा होगा कि नहीं, क्योंकि सभी के पेयर अलग अलग होते हैं। उसके बाद में लिया, एंड फर्स्ट टीपी हमारा रिसेंट लो का रहेगा, जैसे भी ये बनता है यहाँ का, ये वाला लो फर्स्ट टीपी इस वाले लो का, सेकंड टीपी दूसरे वाले लो का, इस प्रकार से डिवाइड करते जाएंगे आगे की साइड में। और एक मेजर लो पकड़ना चाहते हो तो आप 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से 15 या H1 में, फिर 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, एंड उसके बाद दिखाता हूँ। इसी ट्रेड लिया, एंड H1 या 15 मिनट का जो लो था, ठीक है, ये वाला लो जो था, ये इसका टीपी हुआ। बट मैंने जो डाला था ग्रुप में वो कौन सा था, वो मैंने डाला था टीपी, वो हमने एक डिमांड जोन पे डाला था। डिमांड जोन कौन सा था, वो डिमांड जोन था, ये वाला जोन था डिमांड जोन, जो मैंने मार्क करके दिया था बाद में, जो मैंने डाला था कि टीपी हिट हो चुका है, तो वो इस वाले डिमांड जोन का हमारा क्या था, टीपी यहाँ का था। यहाँ से हम बाय का एंट्री सोच सकते हैं छोटे पुल बैक के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ फैक्टर हमारा हो चुका है। तो छोटे टाइम के लिए हम यहाँ से बाय की एंट्री फाइंड कर सकते हैं, कहाँ तक करना है वो देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से लिया हमने, एंड यहाँ देखो एक चीज और, मैं 5 मिनट % रोकता हूँ, एंड सिंगल मिटिगेशन का कोई यहाँ पे एग्जांपल होगा तब यहाँ पर बताऊंगा। अभी ये तो चेंज ऑफ फैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हुआ, एंड अभी देखेंगे अभी ये देखेंगे फिर हम, ये देखो मार्केट आया, पुल बैक लिया, फिर से मार्केट नीचे गिर गया। अभी ये जो था, ये वाला पुल बैक जो था, ये वाला पुल बैक जो था, ये वाला जो पुल बैक होता है, ये वाला पुल बैक वैलिड है, ये वाला पुल बैक वैलिड है, ये हट गया। तो वैलिड पुल बैक मैप मैप करना भी आना चाहिए, वैलिड पुल बैक करना नहीं आता, मार्केट यहाँ से डायरेक्टली आया, मार्केट अप में गया, तो वैलिड पुल बैक है क्योंकि इसने इस वाले कैंडल का भी ले लिया है, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में मार्केट ने इसका और इस वाले कैंडल का भी दोनों को ले लिया, तो ये वाला पुल बैक हमारा वैलिड है। इंड्यूसमेंट जो हमारा ये वाला शिफ्ट यहाँ पर हो चुका है। अब इंड्यूसमेंट यहाँ नहीं बचा, हमारा इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है, एंड मार्केट नीचे आया, एंड इसको जब स्वीप करेगा मार्केट तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। इसको जब स्वीप करेगा तो हम एंट्री लेंगे। तो मार्केट को हम देखेंगे यहाँ से, मार्केट यहाँ से स्वीप करता है तो हम एंट्री लेंगे, अगर क्लोज करता है तब एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, देखो प्रॉपर स्वीप किया, बट ये जो था ये किसका था, हमारा बाय डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम डायरेक्टली एंट्री नहीं लेते। अगर लेना चाहें तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ से एंट्री लूँ, एंट्री बनता है, आप ले सकते हो। अगर थोड़ा रिस्की करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हो, एंट्री लोगे जैसे ही, एंड उसके ऊपर कैसे रखना है, अभी देखो 6.5 पिप का एसएल हो चुका है। छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, बट ब्रेक इवन लगा दो, जैसे प्रॉफिट में आएगा तो ब्रेक इवन लगाना पड़ेगा। तो आप 5-10 पिप का एसएल तो रखते ही है समथिंग, मैं इसको कर देता हूँ 8 पिप या 7 पिप का। 7 पिप का हो गया एसएल हमारा, एंड टारगेट हमारा सेम, जो हमारा टारगेट होता है वो सेम रहेगा। फर्स्ट ये हो गया यहाँ से, एंड आगे देखोगे फिर से मार्केट गया, एंड ये जो था हमारा जो था ये हाई बन चुका है। ये जो था हमारा हाई बन चुका है, क्यों, क्योंकि इसने हमारे एक लो को
टेकन कर लिया, उसकी लिक्विडिटी जो है वो ले ली है, तो वो जो हमारा हाई है वो ये बन चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा इसके अंदर पीवाई होगा वो पीवाई हाई बन चुका है, तो इसके अंदर हम पूरा कैंडल नहीं लेंगे क्योंकि पूरा ऑर्डर फ्लो है बाय का। बट ऑर्डर फ्लो में जो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है वो ये वाला होता है, ऑर्डर फ्लो भी ले सकते हो। बट जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो को कितना हमारा ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिखाता हूँ। हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो ये वाला ऑर्डर फ्लो है, पूरा जो ऑर्डर फ्लो है वो ये है, पूरा ऑर्डर फ्लो ये है, उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर फ्लो हमारा वो वाला है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर, ऑर्डर फ्लो के अंदर हो, तो मार्क करना आपको ऑर्डर फ्लो भी है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी मार्केट ऑर्डर फ्लो से ही आ जाता है, तो आप ऑर्डर फ्लो दोनों चीज मार्क करके रख सकते हो। एंड इसका जब इस प्रकार का कैंडल बनता है, बिग थोड़ा बड़ा होता है, तो हम जो उसका बिग का क्या ले सकते हैं, अपना ओबी ले सकते हैं। ये हमने ओबी लिया एंड मार्केट ने देखा, मार्केट गया एंड नीचे आ गया। अब नीचे देखोगे तो इसने इस वाला लो को ले लिया है, तो ये वाला लो था, इसने ये वाला लो ले लिया है, ये वाला लो जो इसने ले लिया है मार्केट को। अगर देखोगे आप, अगर आप देखोगे इस लो को, तो ये वाला जो कैंडल है दोनों, इसके पीछे के दोनों कैंडल है, तो ब्लैक वाली कैंडल है, दोनों ग्रे कैंडल का क्या ले लिया है, लिक्विडिटी ले लिया है, देन तब वो नेक्स्ट कैंडल अप में गई है। आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तब एग्जैक्ट दिख रहा होगा। ये देखो इसका जो इसने देखो इसने इस वाली कैंडल ने ब्लैक वाली जो है इसका लिया हुआ है, इसे पिछली वाली कैंडल का भी लिया हुआ लिक्विडिटी। मार्केट अप गया तो वाला पुल बैक वैलिड है, तो अब यहाँ से देखो इसने लिक्विडिटी लिया एंड अब जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये इसका क्या था हमारा, ये वाला एक वैलिड पुल बैक नहीं था, क्योंकि इसने मार्केट ने ग्रे वाली कैंडल ली, ब्लैक इसका भी लेना था इसको, क्योंकि हमारा ये जो था ये किसका था, बाय कैंडल था। बट यहाँ से हम कहीं नहीं करते हैं, हमें क्या करना है, जब हमारा क्या होगा इस वाली कैंडल का पुल बैक मिलेगा तो हम लेंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ से उसके बाद में इस वाले पुल बैक के बाद में यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया, क्योंकि मार्केट अगर इस वाले पुल बैक, इस वाले ये वाले ग्रे कैंडल है, अगर इसको पुल बैक यहाँ तक लेके जाता एंड तब क्लोज देता तो हमारा पुल बैक वैलिड होता है, लेकिन ये वाला वैलिड पुल बैक नहीं है, आप इसको मार्क नहीं कर सकते हो। एंड अब देखो आगे चल के फिर से, जैसे ही इसने ये नीचे की साइड में किया एंड इसको जैसे ही इसने स्वीप किया, जैसे उसने स्वीप किया, तो ये वाला कैंडल है सिंगल मिटिगेशन कैंडल है, आप डायरेक्टली इसके क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हो। एक एंट्री आपकी इसकी क्लोजिंग पर हुई, टीपी आप 7-8 पिप का और ऐसे 7-8 पिप का एंड टारगेट वही जो होता है। एंड उसके बाद में आप देखोगे, उसके बाद में आपको क्या देखना है कि आपका जो सेकंड एंट्री मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मार्केट ना सिंगल मिटिगेशन है, ठीक है, मार्केट इसको फिल करना है, इसका गैप अप होता है वो इंस्टेंटली फिल हो जाता है समथिंग, इंस्टेंटली फिल हो जाता है समथिंग। अगर नहीं होता है तो अपनी एक एंट्री है, एक एंट्री दूसरी जगह हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, बट इंस्टेंटली इसको फिल करने आता है। मैंने अधिकतर बार देखा है, मोस्टली बार देखा है कि मार्केट यहाँ पर आता है एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है फिर से आप एक एंट्री लोगे, जैसे मार्केट यहाँ पर आया फिर से एक एंट्री लोगे, एसएल आपका सेफर साइड का वही रहेगा जो पहले वाले में था, पहले वाले एंट्री पे था, एसएल आपका वही रहेगा एंड टीपी आपका सेम रहेगा, एंट्री थोड़ी नीचे होगी है बस, एंड टीपी और एसएल दोनों सेम वही है। एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, आप देखोगे यहाँ पर, तो उसने क्या किया, आगे चल के देखोगे तब एक इसका ये वाला क्या था, एक लो बनाया, ठीक है, ये लो है कि नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपर लो है, क्योंकि इसने और लिक्विडिटी टेकन कर ली है यहाँ से, लिक्विडिटी टेकन करने के बाद में एंड इसने एक हाई बनाया, हाई तो बनाया लेकिन बना नहीं पाया प्रॉपर, ठीक है, तो इसने एक खुद का एक लो बनाया फिर से। आप देखोगे तो लो है क्योंकि इसने यहाँ तक का लिक्विडिटी फिर से ले लिया है, कहाँ तक का, यहाँ तक का लिक्विडिटी, तो फिर से एक लो बना है तो लिक्विडिटी यहाँ तक का ले लिया, फिर इसको टेकन कर लिया है, इन कैंडल को स्वीप कर लिया है, तो मार्केट ने एक लो बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में इसने इसको स्वीप किया, देन आपने देखोगे कि इसकी क्लोजिंग जो कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, तो आप यहाँ पर तो एंट्री नहीं लेने वाले हो, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा एंट्री नहीं लेने वाले, ठीक है, मार्केट को जाने दो, मार्केट को जाने दो, एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं। अब इसके ये जो है आपका, ये अब आगे काम आएगा, ये जो ऑर्डर फ्लो है आपका ये अब आगे काम आएगा, कहाँ पर, ये आगे काम आएगा जब मार्केट यहाँ पर एंटर होगी दोबारा से तब। उसके बाद में आप देखोगे कि मैं यहाँ से फिर से एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, मार्केट गिरा एंड ये देखो ये एक लो बना, लो के बाद में ये हाई बना, बिल्कुल बना क्योंकि इसने इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ले लिया है। अगर ये वाला कैंडल कुछ इस प्रकार से बनता है, देखो ये वाला कैंडल कुछ इस प्रकार से बनता है कि इसकी क्लोजिंग जो है, ये ग्रे वाली कैंडल है, इसका स्वीपिंग नहीं, इस वाली कैंडल का स्वीप नहीं होता, इस वाली कैंडल का स्वीप नहीं होता एंड मार्केट यहाँ पर आता, यहाँ पर आता, यहाँ पर स्वीप यहाँ तक बिक बनाता एंड क्लोजिंग यहाँ पे देता, तो मार्केट का जो पुल बैक था वो वैलिड नहीं था, लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसका लिक्विडिटी लिया एंड मार्केट ने बिग जो बनाया वो यहाँ का बनाया,
तो इसका भी लिक्विडिटी लिया, इस वाली कैंडल को स्वीप किया एंड इस वाली ने इसका स्वीप किया, तो ये वाला पुल बैक जो होता है ये वैलिड होता है। मुझे पता कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, टेस्ट करोगे तब, ठीक है। तो ये फिर से एक वैलिड पुल बैक यहाँ से मिला हमको एक, एंड फिर से एक वैलिड पुल बैक हमको यहाँ से मिला, ठीक है। तो ये वाला था, इसका इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने यहाँ से दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री फाइंड करोगे, एंट्री फाइंड हो जाए तो सही है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलता तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे, अगर नहीं मिलता तो ना तो स्वीप मिलेगा ना ही सिंगल मिटिगेशन मिलेगा। अब सिंगल मिटिगेशन देखेंगे तो ये वाला सिंगल मिटिगेशन था, बट इसने इसको पूरा स्वीप नहीं किया, तो हम लोग हमारा एंट्री नहीं बनता, फिर भी एंट्री नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगली बार में देखोगे सिंगल मिटिगेशन, मैंने बताया इसने नहीं किया, लेकिन जब इस प्रकार से करने के बाद, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद में, इसने लो लिया, इस वाले लो को लिया इसने मार्केट ने, ये लो है, क्यों है, क्योंकि ये ग्रे वाली कैंडल है, आप देखोगे इसे, ये यहाँ से आया एंड मार्केट किया गया अप में गया, ठीक है। तो इस वाली कैंडल है, ग्रे वाली कैंडल का देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया, इस वाले बिक ने, एंड मार्केट का अपना इसने हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाया है। जब इन वाली सभी कैंडल का लेने के बाद में, तो ये क्या था, हमारा पुल बैक था, तो हमारा यहाँ पर एक लो बना, ठीक है, तो लो लिया उसने, एंड ये वाला जो था हमारा, अब जो था ये क्या था, फिर से एक वैलिड पुल बैक मिला जो हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। कौन सा, ये वाला, यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो पुल बैक है, ये भी वैलिड है, तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पर हुआ छोटे टाइम फ्रेम में। तो आप इसमें अगर एंट्री नहीं मिलता तो एंट्री नहीं लेंगे, जबरदस्ती मार्केट साथ में नहीं करनी है, बट इस प्रकार से अगर पुल बैक मिलता तो ये वैलिड होते हैं, इसको आपको देखने चलना है, इसको देख के चलना है। एंड उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे तो ये ऐसे एंट्री मिल रही है, बट आपको एंट्री नहीं लेनी है, मैंने बताया था कि 50% से ऊपर ही लेनी है, 50% से ऊपर ही लेनी है। लेकिन यहाँ पे तो एक प्रीवियस हमारा क्या है, ये लो है, तो लो लिया है, तो लो को लेगा, तो मार्केट एक ऑलवेज में क्या करना था, पुल बैक जरूर देता है, बैक में उल्टी साइड में एक पुल बैक जरूर देता है, क्योंकि उसमें मोर फ्यूल की नीड होती है, एक जैसे लिक्विडिटी की नीड, जैसे हमें बाइक चलाने के लिए फ्यूल की नीड होती है, वैसे इसमें लिक्विडिटी इसका फ्यूल होता है, तो उसकी नीड होती है। एंड मार्केट फिर से गिरा, फिर से आप देखोगे ये मार्केट यहाँ से गिरा, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, और हम यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। बट हाँ, यहाँ से देखो इसने नया लो तो बनाया है, एंड ये इसका इंड्यूसमेंट था, कौन सा वाला, ये वाला इसका इंड्यूसमेंट था, इसको स्वीप करता तो हम एंट्री लेते, लेकिन ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर फ्लो हमारा ऑलरेडी यहाँ से है, तो अभी हमारा कोई एंट्री नहीं बना है, मार्केट नीचे चला गया पहले ही। अब मार्केट जब देखो यहाँ पर आएगा तो हम एंट्री लेंगे, कहाँ पर आएगा, हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो कौन सा, हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो जो है वो ये वाला है, पूरा ऑर्डर फ्लो हमारा ये वाला है। एंड इसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऊपर साइड में यहाँ से है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा देखोगे तो हमारा ये बिग वाला जो है, ये वाला ऑर्डर है, बिग वाला, ना कि पूरा है ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा, वो वाला है जो सा ऊपर साइड में है ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट ने ये वाला जो हाई बना था, ठीक है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले चुका है, मतलब यहाँ से इंड्यूसमेंट बना चुका है, हाई बना चुका है, तो हाई हमारा कंफर्म है, मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। तो अब मार्केट को ना यहाँ पे एक नीड होगी फ्यूल की, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी ऑर्डर ब्लॉक में, इस प्रकार से जब तक आपका ऑर्डर ब्लॉक टच ना हो। तो यहाँ से मार्केट ने लिया एंड इसको क्या कहते हैं, इसने पूरा का पूरा स्वीप किया हुआ है, पूरा का पूरा स्वीप किया हुआ है। आप देखोगे तो ये वाला कैंडल बना, इसने स्वीप किया, हमने एंट्री नहीं ली, लेकिन जैसे ही ब्लैक वाला कैंडल बनाया उसने इसको स्वीप कर क्लोजिंग दिया, तो हमने इस पे एंट्री ली, इस पे एंट्री ली, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया, हमने इस पे एंट्री ली, फर्स्ट एंट्री ली। एंड सेकंड एंट्री हमने कब ली, मैंने बताया था कि सेकंड एंट्री कैसे ली, यहाँ पे सेकंड एंट्री कैसे ली, कि मैंने बताया कि जब ऐसा क्लोज देता है तो फर्स्ट एंट्री लो, एंड जैसे ही मार्केट उसके बॉडी पर जाता है, यहाँ पर बॉडी का क्या होता है, ओपनिंग हुआ था, वहां पर जाता है, तो फिर दूसरी एंट्री आप वहीं पर ले सकते हो, टीपी एंड एसएल दोनों सेम, टीपी एंड एसएल दोनों सेम आप ले सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने लिया दूसरा एंट्री इसके ऊपर से, एंड एसएल मेरा सेम, क्योंकि मैंने बताया था कि जब इस प्रकार से कैंडल नीचे होती है तो आपके बॉडी तक जाने के चांस ज्यादा होते हैं, तो जब वो बॉडी तक जाएगा तो आप क्या करोगे, वहां पर आप बॉडी तक क्या करोगे, उसका एंट्री सेकंड लोगे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है सिंगल मिटिगेशन का, चेंज ऑफ फैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इस प्रकार से आप कर सकते हो। और एक मिनट रुको, मैं अपना जब लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, आप इतने क्वेश्चन आंसर फाइंड करो, या क्वेश्चन करना उसको सोच लो।
अ, सर आप तब तक चार्ज में लगा लें यहाँ पे। जैसे आपने बताया ना सर कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो उसने आपका जोन का लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद आपका वहां पे आपने बोला सर कहाँ क्या बॉडी का क्लोजिंग देना चाहिए, उसको फिर से एक बार रिपीट करें सर। 1 मिनट रुको, अभी कर दो ना। ओके ओके, नो इशू सर। ओके, पहले ये बताइए कि कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपके ना 3-4 से क्लियर समझ में आया है कि बस मैं बताया जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप ऐसे ही बस बार बार रिक्वायरमेंट करते रहते हो। सर ये यहाँ तक मुझे तो समझ आया, लेकिन ये विकास सर का क्वेश्चन था, क्या विकास सर को समझ आया है? विकास सर आप एक बार फिर से ये करें, नहीं समझ आया तो फिर से आप पूछें यहाँ पे। मैंने आपको अनम्यूट किया है, विकास सर। বলছিলাম পরে মিটিং আছে পরে। हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। अभी आया है? हाँ अभी आ रही है सर। सर मेरा तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करिए ना। अच्छा, सिंगल मिटिगेशन बताना ना आपको। हाँ हाँ हाँ, सिंगल मिटिगेशन। ठीक है, अभी ठीक है, सिंगल मिटिगेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, देखो सिंगल मिटिगेशन कैंडल जो होता है वो कैसे करके दिखता है। हमारा यहाँ तक का एंट्री मिला, ठीक है, हमने एंट्री लिया, हमने यहाँ तक एंट्री ले लिया है, यहाँ तक हमने ये बता चुके हैं। सिंगल मिटिगेशन देखते हैं आगे साइड में, तो सिंगल मिटिगेशन एंट्री मिलेगा हमको। अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो कैंडल है, नहीं इसने तो नहीं किया समथिंग, बट इस वाली कैंडल ने किया है। इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो हमारा ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया एंड ये हम लोग सिंगल मिटिगेशन पे जो एंट्री लेते हैं वो ये वाला कैंडल देखो। ये वाला जो कैंडल है, एक मिनट, ये वाला जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को स्वीप किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है, तो ब्लैक वाला कैंडल है, उसने इसको स्वीप किया हुआ है। स्वीप करने के बाद में, बट मैंने बता रहा हूँ कि ये तो 50% से ऊपर होना चाहिए, बट ये 50% से अभी भी नीचे है। ये ना समथिंग क्या है हमारे ना इसके पास में, किसके पास में, इस वाले लो के पास में है। इस वाले लो के पास में है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना, लेकिन एग्जाम्पल के लिए फिर भी मैं आपको बता, ये हुआ हमारा, इसने मिटिगेशन, इसको मिटिगेट किया एंड क्लोजिंग हमारा यहाँ पर, यहाँ पर दिया। जैसे ही उसने ऊपर वाली कैंडल का क्या लिया है, लिक्विडिटी मतलब इसको स्वीप करके क्लोजिंग नीचे ही दे दिया है। या तो इस वाले पिक के मतलब या तो इस वाले बॉडी के समथिंग यहाँ पर दे दे, उससे नीचे दे दे, या फिर इसके और नीचे दे दे, बट यहाँ से जो इसकी पिक है वो पिक के अंडर में ही रह जाए, और हो सके तो बॉडी, जिसमें बॉडी तक आ जाए मार्केट का, जो नेक्स्ट वाली कैंडल का बॉडी है क्लोजिंग का, तो आप उसमें जाते हैं परफेक्ट ट्रेड कर सकते हो। बट ये कर तो इस वाले में तो स्कोर भी अच्छा कर सकते हो, बट तो इसका तो क्या होता है, जिसका बॉडी इस वाले बिग के यहाँ पर होता है, तो उसको आप थोड़ा सा क्या, थोड़ा एंट्री लेते हो थोड़ा डर, क्योंकि बहुत होता है, थोड़ा कम कंफर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक सिंगल मिटिगेशन कैंडल होता है, मतलब मार्केट में इसका लिक्विडिटी लिया एंड मार्केट नीचे आया, एंड जब इसका क्लोज मिला, जब इसका क्लोज मिला, इसे हमें, इसने हमें क्लोज दिया, तो ये हम जो यहाँ का एसएल रखेंगे, इसका यहाँ का एंड टीपी रखेंगे, हमको हमारा वो यही करने वाला है। अभी जैसे मार्केट नीचे आएगा, जैसे मार्केट नीचे आया, जैसे इसने मार्केट को नीचे आया एंड सेकंड एंट्री हमारा ये इसी के साथ ही बन गया, मार्केट में जब इसके बॉडी पर आया, मार्केट जब इसके बॉडी पर आया तो हमने यहाँ पर एंट्री लिया, दूसरा एंट्री यहाँ पर मिल गया हमको, दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पर मिल गया। एंड इसके बाद में मार्केट क्या हुआ, एसएल दोनों को सेम, टीपी दोनों को सेम, एंड मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड में आया, ठीक है। उसने एक नया, ये क्या था, इसने एक हाई बनाया, ये वाला, इसको देखो तो ये वाला हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद में आपको लग रहा है हाई बनाया, लेकिन हाई नहीं बनाया, क्योंकि इस वाली पहले क्या करते हैं,
इस वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को स्वीप करने के बाद में, इस वाली कैंडल को स्वीप करने के बाद में मार्केट तब अगर अप में जाता, तब क्या जाता, अप में जाता, तब हाई बनता। लेकिन ये क्या है, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया तो नीचे का ट्रैक नहीं किया है लिक्विडिटी, या फिर इसको नीचे से स्वीप नहीं किया तो ये क्या हाई नहीं है, ये सिंगल लेग है यहाँ से यहाँ तक का। तो मार्केट यहाँ पर गया, हमने एंट्री ली, मार्केट जैसे ही नीचे आया, इसको लो मार्केट है नहीं, बट ये वाला तो लो है ना। मार्केट जैसे इसके इसके नीचे आता है, मार्केट जैसे इसके नीचे स्वीप या फिर कुछ क्लोजिंग देता है, तो आप क्या करोगे, इसका जो एसएल है वो यहाँ से जहां पर था ना, वहां से उठा करके आप क्या करोगे, जैसे ही उसने क्या किया यहाँ पर आएगा तो आप एंट्री से इतना नीचे लगा, आपने इतना लगाया, मार्केट का ट्रेड यहाँ तक गया, जाने के बाद अगेन पुल बैक ले गया, तो आपका जो ट्रेड था वो यहाँ पर क्लोज हो गया, जो ब्रेक इवन हुआ था वो यहाँ पर क्लोज हो गया, आपका लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट शायद थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट आपका जो लॉस है वो नहीं हुआ। तो सिंगल मिटिगेशन कैंडल जो होता है वो हमेशा देखना कि जब आपका ये वाला होता है ना, लो बनता है, ये वाला लो बनता है समथिंग, तो लो के पास में आपको एंट्री नहीं लेनी। इससे मेरा क्या था, लो के पास में एंट्री मेरे को नहीं लेना है, मेरे को एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे लो के पास में है। बट एंट्री जो मिलता है वो एंट्री लेने का तरीका जो होता है वो यही होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी क्लियर हुआ ना सिंगल मिटिगेशन का? विकास सर क्लियर हुआ आपका? ओके, विकास हाँ सर सर, अभी ओके क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, और किस तरीके से एंट्री मिलेगा हम, फ्लिप एंट्री क्या होता है? फिलिप एंट्री क्या होता है? फिलिप एंट्री, फिलिप एंट्री जो होता है वो क्या होता है, फिलिप एंट्री कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग देखोगे फिलिप एंट्री कैसे बनता है, तब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बढ़िया से सेटअप बना करके दिखाता हूँ। फिलिप एंट्री जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ये फिलिप एंट्री जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये जो यहाँ से जो कैंडल आपको मूव मिलेगा वो इस प्रकार से अगर एकदम परफेक्टली तरीके से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये वाला जो बेस बना था यहाँ पर, और ये वाला जो बेस बना था, ठीक है, ये जो बेस बना है, रेली, ड्रॉप, बेस और रेली, ठीक है, उसके बाद में जो फिलिप एंट्री मिलता है वो कैसे बनता है, ये क्या हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो फिलिप एंट्री क्या होता है ना, जब यहाँ से एक बड़ी सी मेरे बुझी कैंडल बन जाती है, मेरा बुझी कैंडल बनने के बाद में ये क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, बड़ी सी मेरा बुझी कैंडल बनी, एंड हमारा जो ये क्या था ये चेंज ऑफ फैक्टर से पहले जो हमारा ओबी होता है ये वाला, ठीक है, जो हमारा बाय के ट्रेड के लिए ऐसे होता है, मतलब हमें यहाँ से बाय में जाना होता है, यहाँ से बाय में जाना होता है, यहाँ से बाय में जाना होता है, बट बाय में ना जाने का ना भेजने के बजाय वो क्या करता है, यहाँ से एक ना मेरा व्यू कैंडल बनाकर उसको ब्रेक कर देता है, मेरा वो जो या फिर जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर उसको ब्रेक कर देता है, तब वहां पर काम आती है फ्लिप एंट्री। वो कैसी एंट्री होती है वो हम लोग देखेंगे। मार्केट इसको ब्रेक कर गया, अब जैसे हम चेंज फैक्टर बनाते हैं ना, जैसे इंड्यूसमेंट के बाद में बनाते हैं, जैसे इंड्यूसमेंट के बाद में बनाते हैं कि मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट बनाएगा, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वहां पर जाकर एंट्री लेंगे जो हमारा ऊपर का है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जब मेरे को कैंडल पे क्या होता है, चेंज फैक्टर से ब्रेक कर जाता है, तो हम इस वाले जोन के अंडर में एंट्री लेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, ये जो जोन था हमारा, ये वाला जोन था, ये वाला, तो ये होता है फिलिप एंट्री। कैसे, ये जो जोन हुआ हमारा, ये जो ब्रेक हुआ उस कैंडल, उसने पावरफुल कैंडल से ब्रेक कर दिया, तब इसमें जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो ये फिलिप एंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग फिलिप एंट्री। ये था फिलिप एंट्री, क्लियर हुआ? विकास सर क्लियर हुआ आपका? ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये होता है फिलिप एंट्री, मतलब जहाँ पर हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो हमारा बाय के लिए भेजना था, लेकिन वो मेरे वो जो कैंडल से पावरफुल कैंडल से ब्रेक कर देता है, देन तो हम उसके अंदर उल्टी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से बाय के लेने वाले थे लेकिन अब हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, डिपेंड्स। ओके। सर इसको ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं क्या? हाँ, अच्छा, इसी को ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं सर। यस यस यस। ओके ओके सर। विकास सर और कोई क्वेश्चन है सर आपका? नहीं, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है सर। विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैं आपको ये करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करो और आप अपना क्वेश्चन रखें।
हेलो। यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि ऑर्डर फ्लो में सर हम लोग जो मेन पीआई है वो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब कौन सा पीआई वैलिड है, कौन सा पीआई काम करेगा, ये थोड़ा हमें बताइए सर। अच्छा ये देखो, ऑर्डर फ्लो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ऑर्डर फ्लो जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है ये वाला यहाँ से और यहाँ तक का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। बट इसके अंडर में ना कुछ ऑर्डर फ्लो दूसरे होते हैं, इसके अंदर कुछ ऑर्डर फ्लो होते हैं छोटे छोटे माइनर वाले, वो आपको कैच करने हैं। जैसे ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो बाय मूव है वो क्या है, ऑर्डर फ्लो। लेकिन अभी देखो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, बट हमारा जो ऑर्डर फ्लो क्या है, देखो ये सेलिंग मिला, ये वाला जो सेलिंग मिला इसके बाद में लिक्विड शिफ्ट करने के बाद में सेलिंग मिला, लेकिन उसके बाद जो बाय मूव मिला हम्म। वो ये वाला है। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो यही वाला होने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक दोनों चीज यही वाला होने वाला है। बट यहाँ पर परफेक्ट वाला ऑर्डर फ्लो नहीं है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि सब ये वाला जो होता है, ये वाला आप देखो ना, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये वाला कैंडल इसको स्वीप करने के बाद में या फिर ये वाला कैंडल इसको स्वीप करने के बाद में एंड तब जाकर के वो एक इस प्रकार से मूव देता एंड इस प्रकार से देता, देन तब जाकर के बनाता, तो वो ऑर्डर फ्लो परफेक्ट वाला होता है। अभी पूरा ऑर्डर फ्लो जो है हमारा कौन सा है, पूरा ऑर्डर फ्लो अगर आप लोग देखोगे तब पूरा ऑर्डर फ्लो कौन सा है हमारा, पूरा ऑर्डर फ्लो करेक्ट वाला जो एकदम परफेक्ट है वो यहाँ से है हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, बट ये मिटिगेट है, ये मिटिगेट है। बट उसके अंदर हम लोग देखें तो हमारा जो वो है, ये जो है हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर ब्लॉक ये है, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, बट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी है, हो सकता है ना इसको स्वीप करेगा, स्वीप करेगा तो आप एंट्री जो है सेल की लोगे, और स्वीप नहीं करेगा क्लोजिंग देगा, तब एंट्री जो है आपको थोड़ा और वेट करके लेनी पड़ेगी, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, देन तब जाकर आपको एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो, हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट यहाँ था उसमें स्वीप के यहाँ तक, लेकिन अभी हमारा मेजर इंड्यूसमेंट कौन सा है, मेजर इंड्यूसमेंट हमारा यही वाला है, मेजर इंड्यूसमेंट हमारा यही है, मेजर जो इंक्रीमेंट है वो ये वाले जो थे ये माइनर वाले थे, काम पूरा करते हैं, लेकिन मेजर वाला जो होता है ये वाला होता है। एंड परफेक्ट वाला हाई हमारा ये है, जो इसने स्वीप किया हुआ है, परफेक्ट हाई ये है। एंड हो सकता है इसको स्वीप कर जाए थोड़ा सा, तो इसे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा आगे तो ठीक रहेगा। और ये वाला देखो, ये जो हमारा ये जो हमारा ओबी था ना, ये हमारा पीछे जो ओबी था, आप देखोगे इसमें, ये क्या था, पीछे एक ओबी था, ठीक है हमारा, ये हमारा ओबी था, ठीक है। मार्केट का जब ये जो लास्ट क्या था, ये लास्ट क्या था हमारा, बाइंग था, उससे पहले ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये सब मिटिगेट है। बट पूरा ऑर्डर फ्लो हम लोग यहाँ से और यहाँ तक का मार्क करेंगे, देन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से यहाँ तक का। बट हमारा जो ये है ना, ये क्या है, मिटिगेट ऑर्डर फ्लो है, मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी पूरा काम करेगा, क्योंकि लो जो है हमारा वो यही वाला है, इसका देखो तो यहाँ से क्या हुआ है स्वीप, तो लो जो है हमारा यही है, तो इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा था ये 15 मिनट में देख करके। एंड उसके बाद में थोड़ा ये नीचे साइड में हो गया है मुझसे, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री फाइंड करते हैं, 5 मिनट का है, 5 मिनट में आपको एंट्री नहीं मिलती चैंडर ब्रेक ऑफ के बाद में, तो आप कैसे एंट्री ले सकते हो वो बताता हूँ। सर ये लॉन्ग वन जो हाई टाइम फ्रेम होता है जैसे 1 घंटा या 4 घंटा में, उसमें क्या होता है कि मार्केट जब नीचे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है तो क्या होता है, बहुत और सारा ऑर्डर फ्लो बनाते बनाते नीचे आता है, तो हम्म। उसमें हमें ऑर्डर फ्लो में मेन पीआई कैसे ड्रॉ करना है कि ये पीआई से मार्केट नीचे गिरेगा, अच्छा क्योंकि पीआई बनाते बनाते नीचे आता है। ऐसा हाई टाइम फ्रेम में एक बार थोड़ा दिखाएं सर। H1 है ना, हाँ सर, H1। ये देखो H1 में है, ये भी हमारा पीओ, ये भी हमारा ऑर्डर, ये भी हमारा ऑर्डर, ये भी हमारा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर फ्लो है ना। अभी ये वाला देखो, ये वाला ऑर्डर फ्लो है ना, ये सर मिटिगेट है, मिटिगेट है सर। उसका दूसरा ऑर्डर फ्लो हमारा ये वाला है ना, ये मिटिगेट सर है, एंड मिटिगेट तीसरा है वाला सर। ये वाला है, ठीक है। यस सर। अब सेलिंग करने से पहले हमें एक चीज और देखनी है, ठीक है, बाय में जा सकते हैं, मार्केट में बाय में जा सकते हैं, बट उसके लिए ना हमें देखना पड़ता है कि मार्केट रीजन क्या होता है नीचे आने का। अभी यहाँ से और यहाँ तक का देखो,
क्या है ये? ये आपका मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, राइजिंग वेज बोलते हैं इसको सर। वो तो आप जो है प्राइस एक्शन में बोलते हैं, बट ये क्या है, ये है लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। जी। जब तक मार्केट में ऐसे करके जाता रहेगा, देखो इसने यहाँ पे टेकन कर लिया है, मार्केट ने यहाँ पर टेकन किया, यहाँ पर टेकन किया, बट टेकन इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, इस वाले का नहीं किया। मार्केट ने कहाँ पर टेकन किया, नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं लिया। इसने यहाँ का लिया है, बट लेना कहाँ का था, यहाँ का लेना था इसको, बट नहीं लिया। मार्केट ने इसका लेना था, नहीं लिया। मार्केट ने इसका इसका नहीं लेना था, लेकिन इसका ले लिया, लेकिन फिर इसका भी लेना था, इसका भी नहीं लिया, शायद ले लिया यहाँ पर। तो ये सब लिक्विडिटी जो है, ये वाली लिक्विडिटी जो बची हुई है काफी टाइम, इसमें जो काफी, ये वाला देखो, ये वाला लिक्विडिटी इसको लेना था, बट नहीं लिया। फिर से इसको ये वाला लेना था, नहीं लिया। तो मार्केट में नीचे जो फ्यूल है वो पूरा भरा पड़ा है, नीचे का जो फ्यूल है पूरा भरा पड़ा है ना, क्योंकि ऊपर का देखो यहाँ का लिक्विडिटी इसने ले लिया, यहाँ का लिक्विडिटी इसने ले लिया कि नहीं। मार्केट ने एकदम। इसका लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब मार्केट अप में तो लिक्विडिटी ले रहा है, लेकिन डाउन में नहीं ले रहा है। अब मार्केट में देखो ये क्या है, यहाँ से मार्केट को अगर आप देखोगे तब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी इसका नहीं लिया है, मार्केट अप में चला गया, अभी भी मार्केट अप में चला गया है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि मार्केट सेलिंग में आने का रीजन यही है कि मार्केट नीचे लिक्विडिटी है वो पूरा भरा पड़ा है, और उसको उसको फिल करना चाहिए कि नहीं, एकदम सर। करना चाहिए। तो हमारा रीजन ये है, बट देखो ये सब इसका मिटिगेट है। अब ये भी जरूरी होना चाहिए कि मार्केट आएगा कहाँ से, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारा सब कुछ मिटिगेट है, बट आपको मैं दिखाऊं, ये वाला जो मूव है, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस वाली कैंडल ने इन दोनों कैंडल क्या हुआ है, फ्लिप हुआ है फ्लिप ना, किया हुआ पूरा है। तो ये जो हमारा है। एकदम। हाई था, ये वाला हमारा लो बना, ठीक है, एकदम। एंड मार्केट ने फिर से मूव दिया, तो ये सेलिंग यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर था। लेकिन जब हमारा सेलिंग प्रेशर बना, इसके बाद में सेलिंग प्रेशर बना, आप इसको देखोगे एक हाई बना हुआ है, हाई नहीं है, बट ये शायद इस वाली कैंडल का स्वीप भी नहीं किया है, शायद समथिंग हाई भी नहीं है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। लेकिन लो तो बना, हाई नहीं बना, तो ये वाला लो बना। लेकिन हमारा जो ऑर्डर फ्लो बना, फिर ऑर्डर फ्लो ये यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का चेंज होकर के अब कितना बच गया, हमारा जो ऑर्डर फ्लो है लो बनने के बाद हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो कितना चेंज हो गया, वो इतना जितना हमारा बाय मोड मिला उतना हमारा ऑर्डर फ्लो चेंज। अब ये वाला ऑर्डर फ्लो नीचे से देखो मिटिगेट है कि नहीं है, सर नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने इसको लिया है ऑलरेडी, क्योंकि एक तो एक्सट्रीम है, एक तो एक्सट्रीम एक, है एंड अनमिटिगेट है, एक तो एक्सट्रीम है ऊपर से अनमिटिगेट है, तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। सर ऑर्डर फ्लो का भी लिक्विडिटी लेना चाहिए सर, यस यस। तब जाके वो ऑर्डर फ्लो हमारा काम करेगा। हाँ, नहीं, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो होता है ना, तो उसका ऑर्डर फ्लो परफेक्टली तरीके से काम। अच्छा, तो सर अगर ऑर्डर फ्लो अगर बड़ा हो रहा है तो ऑर्डर फ्लो अगर नीचे अगर लिक्विडिटी शिफ्ट कर लिया तो ऑर्डर फ्लो हमारा छोटा हो जाएगा। हाँ, ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका ऑर्डर फ्लो के अंदर प्रीवियस होती एंट्री नहीं लेना, उसके अंदर आपको उसके अंदर से प्रीवियस होता है ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो आपको ना उसमें सेलिंग की एंट्री फाइंड कर देनी है। सेलिंग, इस सेलिंग का ऑर्डर फ्लो था, तो आपको इसके अंदर ना जब मार्केट एंटर होता है तो आपको उसके अंदर फिर सेलिंग की एंट्री करनी और फाइंड कर लेनी चाहिए। वो एंट्री मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इज नॉट कंपलसरी, ऑर्डर फ्लो इज कंपलसरी। अगर ऑर्डर फ्लो काम कर रहा है तो ऑर्डर फ्लो की नीड नहीं है, अगर ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको एंट्री मिले तो ऑर्डर फ्लो के अंदर एंट्री ले सकते क्लियर विजय जी? कोई यहाँ पे अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, विजय जी। तो सर हमें सर पीआई ड्रॉ करने के लिए सर कौन कौन क्राइटेरिया हमें देखना पड़ेगा कि परफेक्ट पीआई है। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस यही है कि आपका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट होगा तो वो ज्यादा काम करेगा। मिटिगेट है बिग द्वारा, अगर बिग के द्वारा मिटिगेट है तो वो भी काम करेगा, दूसरा वो ऑर्डर फ्लो नहीं है तब। अगर ऑर्डर फ्लो मल्टीप्लाई है, ऑर्डर फ्लो मल्टीप्लाई है, तो आप उसमें हाँ, अनमिटिगेट फाइंड करो, लेकिन आपके पास में एक या दो ही है और दोनों ही मिटिगेट है, तो आप उसमें देखो कि कौन से वाले ने ज्यादा लिक्विडिटी ली हुई है, ज्यादा लिक्विडिटी कौन से वाले ने ली हुई है, आप उसमें जिसने ज्यादा ली हुई है उसमें आप एंटर। ओके सर, ओके। इसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा ऑर्डर फ्लो का कौन सा पीआई काम करेगा, तो अभी आपने बताया सर ऑर्डर फ्लो का भी लिक्विडिटी शिफ्ट होना चाहिए तो वो बेटर काम करेगा सर। यस यस यस। केस। और कोई क्वेश्चन है आपको विजय जी?
ना और कोई क्वेश्चन है सर? क्लियर हो गया। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर का क्वेश्चन था, नादिर सर का क्वेश्चन था। नादिर भाई, आप अपना क्वेश्चन रखें। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कह रहे सर कि जैसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल या सिंगल मिटिगेशन कैंडल है, हाँ, उसका लेने का एक जगह है ना सर, बीच में मतलब यहाँ पे तो ले नहीं सकते, वही मेरा थोड़ा मिस हो रहा है सर। अभी तो हमको उसको अभी तो सर मैंने बता दिया ना फिर से अगेन से। एक वैलिड पुल बैक जो आप ये जो देखिए यहाँ पे जो आप ये किया सर, ये आपको चीज एक हमको नहीं मिनट ना, एक मिनट ना, एक मिनट। अब हमारे जो हाई लो बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये बनते जा रहे हैं, हमारा हाई लो ये है, हमारा हाई लो ये है, ठीक है। आपको जो एंट्री हाँ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, वो आपको देखना है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आपका यहाँ पर एंट्री मिला, ठीक है, आपको यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस मिनट के बाद में एंट्री लेने के बाद जैसे इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी मैं इसको फिर से कहीं से यहाँ से छोटे छोटे पुल बैक द्वारा लेके चलता हूँ। आपने माना कि मार्केट में एंट्री यहाँ पे मिला, ठीक है, जो चेंज स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जो एंट्री मिला वो यहाँ पे मिला, लेकिन उसके बाद आप सिंगल मिटिगेशन कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, तो आप जो जी एंट्री ले रहे हो वो आपका एंट्री मानो कि यहाँ पर मिल रहा है, आपका जो एंट्री मिल रहा है वो इस वाले के पास में मिल रहा है, इस वाले लो के पास में, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद में मिल रहा है। तो आप जब इसमें एंट्री लोगे तो एंट्री लेने का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको जो एंट्री लेनी है यहाँ से ऊपर लेनी है। कहाँ से ऊपर लेनी है? जो आपका एंट्री है वो यहाँ से ऊपर लेनी है, यहाँ से ऊपर लेनी है। अगर इससे नीचे लोगे तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा। ब्रेक इवन बोले तो आपका जो ट्रेल करोगे एक्सेल को वो हिट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, एंड मार्केट ने इस वाले लो का इसका ये वाला लिक्विडिटी लिया, तो मार्केट को ना अब यहाँ तक लिक्विडिटी ले लिया है, तो मार्केट में फुल बैक नहीं दी, जिसको और ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा लिक्विडिटी लेगा, तो मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक और बनाएगा, लेकिन वो सिंगल एक मिटिगेशन कैंडल है वो यहाँ पर बनी है, आपने ट्रेड यहाँ पे लिया एंड उसका ऐसा ट्रेड लिया, तो मार्केट जब इसका लोन ले लिया है ना तो एक हाई बनाना है उसके लिए कंपलसरी, क्योंकि उसे और ज्यादा फ्यूल की नीड है। तो मार्केट फिर से कहीं जाएगा, तो आपको जो आईएफसी था उसको वो ऐसे हिट करेगा एंड फिर से वो डाउन जाएगा, फिर आप इसी के पास में आईएफसी का एंटर लोगे, फिर से वो ब्रेक करेगा, फिर से उठाने, तो मार्केट में एक साथ नीचे नहीं टूटेगा, उसको पुल बैक के साथ में ही चलना पड़ता है। अच्छा ये क्राइटेरिया है। आपको जो देखना है वो अपर साइड में जो आईएफसी बनता है उस पर ट्रेड लेना, ना कि जो नीचे साइड पर लो के पास बनता है उस पर ट्रेड लेना। अभी देखो ये हमने अवॉइड किया यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर जब जाकर आईएफसी बनाया तो हम वहां पर एंट्री लेंगे, ना कि इस वाले पे लेना था, इस वाले पे लेना जो यहाँ पर बने। अच्छा अच्छा। अभी क्लियर मतलब हो? हाई या तो हाई पे लेंगे, ये तो डाउन ट्रेंड के लिए हाई पे हो गया और अप ट्रेंड के लिए लो पे हो जाएगा। और उसके अलावा हम फिबोनाची लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची किस लेवल पर है, वो यही लेवल है, तो आप इसे फिबोनाची लगा सकते तो फिबोनाची तभी ना लगाएंगे सर जब ये इंडोसमेंट ले लेगा, तब लो कंफर्म होगा। हैं। उसके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं फिबोनाची, मैं खाली बता रहा हूँ कि आईएफएससी आपको उसको ऊपर लेना है 50 के। तो वो फिबोनाची फिर कैसे मैपिंग करेंगे सर वहां पर से डायरेक्ट? एक मिनट में बताता हूँ फिर सेकंड से क्या सिस्टम है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपका हाँ जो आईएफएससी है ना, ये वाला लो है ना, हाँ हाँ ये वाला लो है हमारा, एंड ये वाला जो हाई है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, बिल्कुल गया। हाँ। अभी इससे ऊपर जो हमारा क्या बनेगा, आईएफएससी बनेगा, हम उसमें एंट्री लेंगे, इससे नीचे जो आईएफएससी बनेगा उसमें एंट्री नहीं लेंगे। आप इसको मानो कि ये तो पुल बैक है, यहाँ से आगे पुल बैक नहीं है, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक का लगाना है, जहाँ से रिवर्स लेना स्टार्ट किया है, तो जहाँ से आपकी एंट्री मिल चुकी है फर्स्ट वाली, तो उसके बाद यहाँ से ऊपर साइड में जो आपका जो आईएफएससी बनता तो एंट्री लोगे, और इससे नीचे बनता तो एंट्री नहीं लोगे। अच्छा ठीक है? तो सर ये तो पुल बैक ही हुआ ना, मतलब जो रिसेंट पुल बैक है वहीं से उसको लेना है। हाँ, मतलब जहां से आपने एंट्री लिया है ना, एंट्री लिया है तो एंट्री के पीछे जो छोटा सा क्या है, मतलब लो बनाए फिर हाई बनाए, वहां से लगा के देखना है, एंड उसके 50% से पूरा का एफएससी बनता है, तो वहां पे एंट्री लोगे। तो लो के नियर अबाउट में आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि उसका ब्रेक इवन हो जाता है। अच्छा, वहां पर अगर रिसेंट कोई लो होगा वहां से फिबोनाची लगा के चेक करेंगे 50%, हाँ, अगर वहां पे क्योंकि क्योंकि अगर सिंगल हम ट्रेड मिलता ले है। रहे हैं और हमारा ब्रेक इवन हिट होता है तो फायदा क्या ट्रेड लेने का? सही बात है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जैसे ऊपर लोगे तो ब्रेक इवन आपका बहुत बहुत कम हिट होगा, लेकिन
इससे नीचे लगो तो आपका मोस्टली ब्रेक इवन हो जाएगा। जैसे आप मैंने बताया कि हम मेरा यही मसला हो रहा है सर, बार बार मेरे साथ यही हो रहा है कि मतलब हम ले तो रहे हैं सब कुछ सही। आप एक चीज और बताए थे कि कंफर्म तब होता है जैसे एक बार हो गया उसके बाद हम दोबारा भी कंफर्म हो जा रहे हैं, लेकिन वही क्या कर रहा है कि बैक फिर जाके वो एसएल हिट कर जा रहा है। तो मेरा कंफ्यूजन यही हो रहा है कि 50% चेक कर रहे हैं तो जो सही हो रहा है वो 50%, लेकिन हमको पुल बैक ही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर से मतलब फिबोनाकी लगा के चेक करें, क्योंकि फिबोनाकी तब लो कंफर्म होगा तभी हम फिबोनाकी लगाते हैं। अरे ऐसा नहीं, कुछ हो रहा मैंने बताया जब आपका एंट्री मिल गया, ठीक है, आपका ये एंट्री मिला है, मान के आपने यहाँ पर एंट्री लिया, लेकिन लो जो है ये वाला, तो इसका और इसका 50 लगा लो। इसका यहाँ पर है। एंट्री आपको मिल गया ना, एक एंट्री मिल चुका है आपको ऑलरेडी, ये थोड़ा में जो एंट्री अच्छा मिल चुका उसके बाद आपको ये फाइंड करना है। आपका यहाँ से मिला, अच्छा यहाँ से लगाया, 50% मिला, अच्छा। ठीक है। तो एक 50% के मिनट। नियर अबाउट में हमें जो ट्रेड मिलेगा, जैसे ये वाला एक कैंडल है, इसका आप ट्रेड लेना चाहो तो इस पर ट्रेड लेने के बाद में इसको आप क्या करोगे, इस पर ले सकते हो। लेकिन जैसे ही हमारा 50% नीचे ये वाला कैंडल मिला, ये वाला कैंडल जो है ये वाला मिला, तो हमने यहाँ पर एंट्री लिया। हाँ अब ये वाला जो हमने एंट्री लिया यहाँ से, ये वाला जो आईएफएससी बना उसको एंट्री लिया, तो आप आगे की साइड में देखोगे, क्योंकि ये हमारे हमारे जो जो क्या है, हमारा लो है, लो के पास में ही हमारा एंट्री है ना। तो आगे देखो मार्केट ने इसको लिया, इसका लो लिया एंड मार्केट ने हाई बनाया, हाई जो बनाया उसमें हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 50% से आपको ऊपर लेना है। अच्छा मान लीजिए जैसे फिबोनाकी हटाइए एक मिनट के लिए सर, एक मिनट। आप अंदाजा भी लगा सकते हो ऐसे कि 50% से मतलब हमारा ट्रेड को सही है या मान लीजिए ये लो हुआ सर, मान एक मिनट सर, हम मान लेते ये वाला लो हुआ, ठीक है सर, हम्म ये अपना, और यहाँ पे बीच में बना दिया, जहां से यहाँ से स्टार्ट हुआ बीच में यहीं पे बना दिया। अब यहाँ ही से चेक करेंगे फिबोनाकी लगा के ना, हम्म कहीं पे भी बना दे मतलब वहां से फिबोनाकी लो से हाई को चेक करेंगे, हम्म है ना? हम्म। वही पूछना। अभी क्लियर हुआ ना? क्लियर तो हुआ सर, देखना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा, समझ बैक तो टेस्टिंग जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा। वो बोलते हैं ना, वही। जितना ज्यादा हीरा खिंचता है ना उतना ज्यादा चमकता है। अरे गिरिए रहे सर, चमकेंगे कब पता नहीं। घिसते रहो बस, चमकना तो चमक जाओगे बहुत जल्दी। अच्छा एक चीज और, ये वाला बोल रहे थे सर, ये वाला जो क्या बोल रहे हैं, ये जो पुल बैक का ये जो बता रहे थे इधर, कौन सा खुल गया? म्यूट कर लिया क्या? लग रहा है वो उनका कॉल आ गया होगा। मैं म्यूट अनम्यूट के लिए फिर से उनको ये किया मैंने। आप अनम्यूट कर दिए थे हम, ये है। हेलो। ओके। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ सर इधर आइए ना, इधर इधर इधर, अभी जो एंट्री बताए थे। हाँ ये बस 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 बस, ये पीला पीला जो है जोन सर, उसके नीचे जो ये बनाए हैं, ये जो दो दो ट्रेन लाइन, ये क्या पुल बैक है सर, हमको ही नहीं समझ में आया पुल बैक। ये वाला क्या? हाँ ये पुल बैक मतलब ये मैंने आप, बताया कि हाई लो कब कंफर्म होता है, हाई लो कब कंफर्म होता है ये मैंने बताया। अच्छा हाई लो कंफर्म बताएं, हाँ, एक बार फिर से दोहरा दीजिए ना सर थोड़ा सा। अभी मैं आपको बताऊं ना, तो हाई लो जो कंफर्म करने के लिए होता है ना, अभी देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक का जो पुल बैक है, जो भी क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है हाँ ना, ये जो क्राइटेरिया, ठीक है, आप अगर हाँ देखोगे तो इसके अंडर ना मार्केट चाहे कुछ भी करे, इसके अंडर, इस वाली कैंडल के अंदर ना मार्केट चाहे कुछ भी करे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी करे मार्केट, कैसे भी करे, कैसे कितना भी मूव दे दे यहाँ से और यहाँ तक, एंड कितना भी हाँ दे दे, तो ये जो है ना, ये जो मूव हुआ है इसका, इसमें ना तो कोई हाई बना है ना ही लो बना है, ये इस कैंडल के अंडर है, ना तो इसका लिक्विडिटी ऊपर में लिया है ना ही नीचे लिया है। आप इसका ध्यान रखो कि जो भी कैंडल होता है उसके पीछे वाला, उसका लिक्विडिटी लिया है ऊपर साइड में, तब नीचे गया है, तब वो हाई है। एंड जब वो, अगर आपके लिए देख रहे हैं तो जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे मानो कि ये वाला कैंडल है प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस कैंडल माने जैसे ये वाला कैंडल है प्रीवियस, ठीक है, हम मार्केट इसका अप में मूव देते हैं, मतलब डाउन मूव, जैसे इसका प्रीवियस कैंडल ये वाला है, एंड इसके नीचे मूव देता है, मूव देने के बाद फिर इस वाले कैंडल के अप में चला जाता है, फिर वो डाउन जाता है, तो ये वाला हाई जो है वो कंफर्म है। अच्छा अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल है हमारा, एक ही कैंडल है ये वाला यहाँ से और यहाँ तक, और इसके बीच में ना मार्केट में खूब सारा मूव दिया, तो ये जो फुल बैक है ये वाला वैलिड नहीं है। अच्छा अच्छा। और मैंने बताया ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई कंफर्म है, क्यों कंफर्म है, क्योंकि मार्केट में देखो इसके नीचे देखो, ये वाला पिक है, इसका पूरा लिक्विडिटी लिया, टेकन किया यहाँ से, ठीक है,
मार्केट तब हाँ हाई गया, तो हमारा हाई ये वाला बना, एंड मार्केट ने फिर से क्या किया, इसके नीचे देखो, फिर से इसके नीचे ये दिया, तो हमारा लो कंफर्म हुआ फिर ये, ठीक है। वही सर, सिंगल लेग भी मैपिंग करने में थोड़ा नहीं इसमें, इसका ये इसमें ये इस मेरे बताने से नहीं आएगा, ये आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा आपको, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ना नीड होती है प्रैक्टिस की। हाँ सर, प्रैक्टिस करना हो, बता तो आप मैं कितना चाहे आपको दीजिए। कितना भी समझा लूं, कितना भी बता दूं, कितना भी करूं, चाहे रोज मैं आपको बताऊं, लेकिन जब लोग आप खुद से टेस्टिंग नहीं करोगे तब लोग समझ में नहीं आएगा। ये तो मतलब जो हुआ ऐसे तो सिंगल लेग हो गया ना सर ये। हाँ, ये सिंगल है, यहाँ से और यहाँ तक का मूव सिंगल है, लेकिन जैसे इसने हम्म। किया यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ ये 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल जो है, ये 3 कैंडल सिंगल लेग के अंदर, मतलब इन तीनों कैंडल की वैल्यू जो है एक ही है, हाँ हाँ। लेकिन उसको चौथी कैंडल बनी, उसको स्वीप जो किया है ना, उसके बाद इसकी वैल्यू स्विफ्ट चेंज हो गई है। हाँ, अब चेंज हो गया, मतलब ये यहाँ से इतना पूरा जोन सिंगल लेग था, फिर यहाँ से चेंज हो गया। हाँ, फिर यहाँ से चेंज हुआ। ठीक है सर, ठीक है, समझ में जितने आया सेशन जो भी। लोगे ना उसमें अलग ही क्राइटेरिया मिलेगा मेरे को, हाँ सर, जितने भी सेशन लोगे उसमें अलग ही क्राइटेरिया मिलेगा मेरे को। आपका स्टाइल अलग है सर। अलग ही कुछ, हर बार ना हाँ कुछ अलग सीखने को मिलेगा। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, आपका स्टाइल ही अलग है सर, स्वैग ही अलग है, कुछ नया ही रोज रोज सुनने मिलता है। चलो ठीक है सोनू सर, आगे देखिए। गौरव जी का क्वेश्चन है, गौरव जी ने हैंड रेस किया। नादिर भाई आपका कोई क्वेश्चन है क्या अभी और? नहीं भाई, अब क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर ले को, तो गौरव भाई आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। मैं सर थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा रिचार्ज प्रॉब्लम था सर। ओके, हाँ। तो सर मेरा क्वेश्चन है सर पीवाईसी रिगार्डिंग। अभी बताया सर मैंने, बाकी ना ये रिकॉर्डिंग कर मैं रहा हूँ, मैं था। रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना, अभी मैं अरे दिखा मेरा रहा हूँ, फिर भी दिखा रहा हूँ कंट्रोल। ये जो है ना इसका, ये देखो यहाँ से ये जो हमारा हाई बना था, ठीक है, हाई कैसे क्यों बना था, वो कैसे बना था उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो हाई बना था वो कैसे बना था, क्यों बना था, उसको अगर हम लोग देखें, तो इस वाले हाई के बाद में मार्केट ने क्या किया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, मतलब जो सेलिंग प्रेशर में जो मूव आता है ना बाय का, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो, एंड उसका ये वाला यहाँ से लास्ट सेलिंग मूव मिला तो ये वाला ऑर्डर फ्लो, एंड फिर से ये वाला सेलिंग मूव मिला यहाँ से लेकर के तो ये वाला ऑर्डर फ्लो, इस वाले ऑर्डर फ्लो को इसने टच करके कर दिया है, इस वाले ऑर्डर फ्लो को इस वाले ने टच करके कर दिया है। टच करने के बाद में मार्केट क्या है, सीधा अप में जा रहा है, और एक रैंकिंग मार्केट में जा रहा है, रैंकिंग तरीके से जा रहा है, जो कि बहुत ही एक इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो बहुत तगड़ा लेगा, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो कहाँ पर रहने वाला है, वो इसके लो पर रहने वाला है अगर मार्केट यहाँ तक आता है तब। बट ध्यान रखना कि ब्रेक इवन के साथ में चलना है, ब्रेक इवन के साथ में चल रहा है तो यहाँ तक का मार्केट को लिक्विडिटी लेना है मेरे हिसाब से। मैं अगर लॉन्ग ट्रेड चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ तक का ट्रेड चला सकता हूँ, बट ये होल्डिंग पावर बड़ी चाहिए, ये इसको फाइन लगने में 1-2 दिन नहीं लगेगा, 3-4 दिन नहीं लगेंगे, समथिंग मेरे हिसाब से 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, और हो सकता है तो स्लोली स्लोली चलाते 1 महीना ही लग सकता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाऊँ, यहाँ से और यहाँ तक का मूव दिखाऊँ आपको, तो 13 दिन लगे हैं इस यहाँ से और यहाँ तक के मूव में, तो मैं मान सकता हूँ कि 4 से 5 दिन आपको लगेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरता है तब, मार्केट यहाँ से और यहाँ तक गिरता है तब 3 से 4 दिन या फिर 1 सप्ताह पूरा लगने वाला है, और उतना ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं होता है होल्ड करने का, तो हम छोटे छोटे टारगेट बना के री एंट्री पे री एंट्री करेंगे, एंड उसके बाद हम एंट्री पे एंट्री करेंगे, तब जाके हम उसको करेंगे। तो अभी ये जो ऑर्डर फ्लो थे हमारे क्या था, सब मिटिगेट हो चुके थे ऑलरेडी, सब कुछ मिटिगेट हो चुका था, लेकिन हमारा एक एक्सट्रीम बचा था, जो एक्सट्रीम पॉइंट था ये वाला, कि देखो इसने इस वाले कैंडल को पहले स्वीप, तो ये वाला जो मूव था हमारा बाय का, ये वाला हमारा ऑर्डर फ्लो है जो एक्सट्रीम पे है, जो कि किसी ने भी मिटिगेट नहीं किया है, और प्रॉपर देखोगे तो इसके बीच में थोड़ा सा इनबैलेंस भी मिलेगा यहाँ से और यहाँ तक का, तो माइनर इनबैलेंस पूरा काम करता है, माइनर हो या फिर मेजर हो, इनबैलेंस इनबैलेंस होता है, एंड उसके बाद में इसके अंदर मार्केट आया तो हमें इसके अंदर एंट्री लेना है, क्योंकि ये हमारा अनमिटिगेट, जब तक वेट करेंगे जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, तो 2-3 दिन से वेटिंग था इसका आने का, वो फाइनली आ गया है आज एंट्री मिल गई है, और इससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन गया। तो ये होता है हमारा क्राइटेरिया इसका पीओई फाइंड करने का, और बाकी जो है इसको डिटेल में देखना है तो यही वाला वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप इसी से देख लेना प्रीवियस।
सर जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अपना बीओए, जैसे इंडिविजुअल बीओएस अपन फाइंड करके अपन पीओआई ढूंढते हैं, क्या नाम कि वहां पे कोई एक रेड कैंडल रहती है, फिर ग्रीन कैंडल रहती है, फिर अपन जैसे अपट्रेंड के लिए ढूंढते हैं, तो क्या नाम कि अपन तो रेड कैंडल ही ढूंढते हैं, लेकिन नहीं बहुत सारी वहां पे कैंडल रहती हैं, तो ये समझ में नहीं आती कौन सा कैंडल पकड़े। ओके, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तब यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये वाला क्या यहाँ से यहाँ तक का नहीं, इसके हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो ये वाला है इसका, ठीक है, जो H1 का, लेकिन M15 का वो ये है, M15 का ऑर्डर फ्लो हमारा ये है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से दिखाऊं, हमारा जो भाई ऑर्डर फ्लो है, हमारा जो ऑर्डर सर फ्लो है, चार्ट पे बताइए सर, आप यहाँ पे सर बहुत कुछ कुछ सा लग रहा है सर, आप फ्रेश चार्ट पे बता दीजिए थोड़ा। फ्रेश चार्ट पे हाँ। एक मिनट ना, चार्ट इसी को रहने दो, मैं हटा दूं, वो देख रहा हूँ, चलो ठीक है ना, यहाँ से फ्रेश ही है, तो कुछ फ्रेश ही दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, इस वाले हाई, इस वाले लो ने, इस वाले लो की लिक्विडिटी, हम्म। मार्केट अप में गया, ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारा ऑर्डर फ्लो बना, ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो है वो कौन कौन सा है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो था यहाँ से और यहाँ तक का, बट उसके अंदर जो ऑर्डर फ्लो है वो कौन सा है, मतलब बिफोर द बाय, जो बाय का प्रेशर है वो देखते हैं, तो एक ऑर्डर फ्लो हमारा ये है, इसके बिग का ऑर्डर फ्लो है जो कि सेलिंग प्रेशर में था, तो उसका बाय में गया तो पहले ये था, फिर मिटिगेट हो चुका है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे, तब इसको देखेंगे, तो ये वाला क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्डर फ्लो जो कि अनमिटिगेट है यहाँ से, और इसने क्या बनाया यहाँ से एक बनाने के बाद में हाई बना दिया, प्रॉपर इनबैलेंस भी है इसके बीच में और इसके बीच में भी। तो अब इसके अंदर जो एंट्री लेंगे वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो, यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक में इसने काम किया, बट हर जगह ये काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो काफी बड़ा है, ऑर्डर फ्लो है वो प्रॉपर यहाँ से और यहाँ तक का ऑर्डर फ्लो है, हमें प्रॉपर पूरे तरीके से करके रखना है। अगर ऊपर साइड में होता, अगर ऊपर साइड में ऑर्डर ऑर्डर फ्लो होता, तो हम ऊपर साइड वाले के साथ एक बार अवॉइड करते हैं, लेकिन नीचे साइड वाला जो होता है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर एंट्री मिलेगा कंफर्मेशन हम उसी पे एंट्री लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे साइड में, यहाँ से उसने ब्रेक किया एंड इनबैलेंस, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो ये वाला, एंड ये बचा हुआ रह गया, मार्केट आगे चला गया, इसने यहाँ के लिक्विडिटी नहीं लिया है, एंड फिर और अपने देखने तब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंड मार्केट फिर से अपने चला गया है, एंड फिर से यहाँ पर यहाँ तक नहीं आया था, ऑर्डर फ्लो हमारा ऑलरेडी मिटिगेट है, ये वाला अभी भी मिटिगेट से ही आपको गया है, क्योंकि छोटा शॉर्ट टर्म पुलबैक तो ऐसे करके मिल ही जाएगा हमको, क्योंकि चेंज ऑफ ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अभी मैं दिखाऊं वो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मैं दिखाऊं ना, गौरव जी और क्या था, पूछिए। हाँ, और सर मेरा एक और है सर, कि मतलब कि जैसे अपन मतलब कि अपना पीओआई मिल जाता है अपन को, वैलिड पीओआई, फिर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन वो भी ढूंढने जाते हैं, तो वहां पे बीओएस और चोच वो कैसे बनाते हैं, ये पूछना था। और सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, मार्केट का क्या था ना, यहाँ से देखो इसका क्या था, इसने एक लो बनाया, ठीक है, लो बनाने के बाद में मार्केट अप में चला गया, अप में जाने के बाद ना यहाँ से फिर से एक लो बनाया, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट नीचे आया, तो ये वाला इंड्यूसमेंट है दिख रहा है आपको, इंड्यूसमेंट में मार्केट नीचे आया, तो ये वाला लो कंफर्म हो गया, अब लो कंफर्म हुआ, मार्केट अप में गया, तो इसने हमारा हाई को ओनली स्वीप किया है, उसने हमारा हाई को स्वीप किया है, अब मार्केट नीचे आ गया, तो मतलब हाई तो बनाया ना उसने, उसने भले ही क्लोजिंग ना दिया, लेकिन उसने हाई बनाया, एंड मार्केट नीचे से ब्रेक करेगा हमारे लोगों, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर ही होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद उसने एक आईडीएम बना दिया था पहले ही, स्वीप करने के बाद में, चूज होगा। है ना, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर से नया लो बनाया, एंड ये वाला जो था हमारा क्या था, ये वाला जो था, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड इसको ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा बाय से पहले, जो सेलिंग से पहले जो हमारा जो बाय प्रेशर था वो वाला ऑर्डर फ्लो होता है, तो ऑर्डर फ्लो लेंगे, ये वाला हमारा ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो है, इतना ऑर्डर फ्लो हमारा ये है, एंड ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट को सूप आवाज करें, ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या, अभी बीच में आवाज आपकी रुक गई थी सर, लगभग 1 मिनट के लिए। नेट स्लो हो गया होगा शायद। जी, फिर से एक बार हाँ। कंटिन्यू कर दे सर। हाँ तो सर ये अपना नीचे चूज बना, तो सर अपना अप ट्रेंड में चूज बना, तो यानी अपना जो कैंडल होगा वो रेड होगा, है ना।
ऑर्डर फ्लो है, ये रेड भी होगा, यहाँ से तो रेड एक ही कैंडल है, यहाँ पर तो एक कैंडल है, मल्टीपल कैंडल तो कैसे लेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। ये ऑर्डर फ्लो इंड्यूसमेंट ओके ओके सर। इंड्यूसमेंट को स्वीप किया तब भी एंट्री मिल रहा है, और ऑर्डर फ्लो में लेंगे या फिर ऑर्डर फ्लो में लेंगे तब भी हम लोग एंट्री मिल रहा है। ऑर्डर फ्लो जो हमारा कहाँ तक है, ऑर्डर फ्लो हमारा यहाँ तक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ तक है। आपको ऑर्डर ब्लॉक में भी एंट्री मिली है, एंड ऑर्डर फ्लो में भी एंट्री क्या है, ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एंड आईडीएम की जो लिक्विडिटी होता है उसमें भी ट्रेड मिली है। ये 4 स्टार का सेटअप था, 4 स्टार की ट्रेड थी अगर आप लेते तब। उसके बाद आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये स्वीपिंग, एंड अभी हम लोग देखेंगे तब। हमको हर बार ऑर्डर फ्लो में ही एंट्री मिली है, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री अभी तक नहीं मिली है। ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक में यही एंट्री है, एंड ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं है जिससे मैं दिखा सकूं। मैं दूसरे पेज में चलो, पीछे चलो। सर मेरा ये यहाँ पे ये था सर कि जैसे यहाँ पे आपने चोच मार के, सर चोच तो उसके पहले भी एक बार हुआ है सर। चोच कहाँ पर हुआ है, ये वाला? यस 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 यस। ये चोच नहीं, इंड्यूसमेंट है। ओके, कैसे सर, एक बार फिर उसको एक्सप्लेन करें प्लीज। जब भी कोई छोटा पुल बैक आता है एंड हमारा लो कंफर्म करने के लिए क्या होता है, मार्केट नीचे साइड में आता है, नीचे साइड में आएगा तभी तो हमारा लो कंफर्म होगा ना। एकदम। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, एंड ब्रेक करने जब इस वाले लो को ब्रेक करेगा तब चेंज अप होगा, ये वाला चेंज अप नहीं था, ये वाला ब्रेक होगा तब चेंज अप होगा। अच्छा, मतलब सर हमें जब अपना पीओआई में एंटर करता है उसके बाद भी सर अपने को मतलब ये माइनर और मेजर जो आपका पुल बैक है उस पे अपने को ध्यान रखना है सर। बिल्कुल। ओके ओके सर, यानी वो तो सर हाँ वो माइनर ही है सर, अगर वो नीचे ब्रेक करता तब अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं, वो जो बीच वाला है। कौन सा वाला? ये जैसे वाला, जैसे यहाँ पे उसने ये हाँ, वाला, वो तो ऊपर वहां पे नहीं, उसके नीचे उसके नीचे ये यहाँ वाला। पे मेजर तो वही है ना सर, उसके उसके हाँ थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये वाला मार्कर चल रहे थे। यस यस, हाँ ये, अगर अगर यहीं से अगर ये करता तो अपन इसको चोच मान लेते हैं। नहीं मानते ना फिर भी, क्योंकि उसके नीचे भी ना हमारा एक पीओई है बाय का, ये वाला बाय का पीओई है हमारा ऑलरेडी। बुलिश अच्छा। पीओई, अभी बुलिश पीओई बचा हुआ था ना हमारा एक, अगर इस प्रकार से नहीं जी। आता, अगर डायरेक्टली नीचे आता ना, यहाँ से डायरेक्टली नीचे आता तो ये वाला चेंज नहीं था, लेकिन जब इसको ब्रेक करता, जब हमारे इसको ब्रेक करता तब चेंज होता, इसको ब्रेक करता तब चेंज होता। अच्छा ये वाला मूव जो है ना, मैंने बताया था अभी, ये वाला मूव जो है इस वाली कैंडल के अंडर में है, इस वाली कैंडल के अंडर में है, अच्छा और इस वाली कैंडल के अंडर में ही यहाँ से और यहाँ तक का जो मूव है वो, चाहे फिर कितनी भी कैंडल हो उसमें, अप बने डाउन बने, अप बने डाउन बने, वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये उसी कैंडल की लिक्विडिटी है। ओके सर। चेंज फैक्टर हुआ, हम उससे इस प्रकार से चेंज फैक्टर कर सकते हैं कि उसका आइडिया ले चुका है और आप मेजर लो बना चुका है, ठीक है ना। ओके सर। क्लियर हुआ ना अभी? गौरव हाँ सर सर, क्लियर। सर क्लियर क्लियर। और सर ये जो अपना बैलेंस और इम्बैलेंस का सर जो पीओआई के बाद जो अपना क्राइटेरिया रहता है वो सर क्या क्राइटेरिया रहता है सर, इसका मतलब वर्क क्या करता है, मतलब जैसे कि अपना पीओआई है, पीओआई के ऊपर एक इम्बैलेंस है, तो मतलब इसका मतलब वर्क क्या रहता है कि मतलब जैसे इम्बैलेंस के अंदर एंटर करे तो अपन को एंट्री लेनी पड़ती है कि मतलब कि पीओआई के अंदर भी एंट्री करे तब अपन को एंट्री लेनी पड़ती है। ये ना आपका जो इनवेलेंस होता है वो उसको उसको बोलते हैं कि आपका इनवेलेंस है कैसा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ से देखो तो, यहाँ से देखो तो आप कैसे मार्क करते हो वो मुझे पता नहीं, देखो यहाँ से लोगों ने यहाँ से मार्क कर रखा है कि यहाँ से इनवेलेंस, ठीक है, तो सबने यहीं से मार्क कर रखा है कि मार्केट का इनवेलेंस वो यहाँ से, मतलब अधिकतर लोग होते हैं वो यहीं से मार्क करते हैं, बट मार्केट का इनवेलेंस यहाँ से नहीं है, मार्केट इनवेलेंस का यहाँ से, ये दोनों दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन है। मार्केट ने यहाँ से इनवेलेंस बनाया है, एंड यहाँ से और यहाँ तक का इनवेलेंस है, इसने फिल किया, हमने उसके बाद एंट्री ली। अब इनबैलेंस के बाद में आपका ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो है, दोनों तरीके से अगर वो पूरा ऊपर से सारा का सारा उसके अंदर मिटिगेट है, जो आपका इनबैलेंस है उसके ऊपर जो ऑर्डर फ्लो है उसका सारा का सारा मटेरियल जो है वो क्या है, इनबैलेंस नहीं है, सारा का सारा मिटिगेट है, सब कुछ बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, ऑर्डर फ्लो के जो ऑर्डर फ्लो के यहाँ पर आपको एंट्री फाइंड कर लेनी है, ऑर्डर फ्लो के अंदर एंट्री करते ही एंट्री फाइंड कर लेनी है। अच्छा
आपको यहाँ यानी पे कि सर, ये वाला इनवेलेंस बचा है अभी, ये वाला इनवेलेंस बचा है, ये वाला इनवेलेंस नहीं है क्योंकि मार्केट का ये कैंडल है, इसका और इसका ये एक ही कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपका क्रेडिट, अगर आपका कुछ इस प्रकार से होता, किस प्रकार से होता, अगर आपका कुछ इस प्रकार से होता कि ये वाला जो कैंडल का इनवेलेंस होता है, ये जो कैंडल थी हमारी, ठीक है, ये इस प्रकार से थी, है ना, उसके बाद ना आपकी कैंडल जो थी, आपकी कैंडल जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी, उसका बिक जो था वो, उसका बिक जो था इसको लेकर के जाती, यहाँ से जाकर ऊपर मिलती, एंड तब जाकर क्या मिलता हमें, एक यहाँ से जो कैंडल मिला हमको, ठीक है, वो जो इस प्रकार मैं दोनों कैंडल एक ही कलर के बना रहा हूँ, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो इनवैलेंस बना, ये वाला इनवैलेंस जो लेंगे हम, वो यहाँ का लेंगे, फिर अब जो इनवैलेंस लेंगे हम, वो इस वाले कैंडल का लेंगे। हम इन दोनों कैंडल का ले सकते हैं आराम से, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस प्रकार से इनवैलेंस को फिल करने के लिए वो यहाँ तक का इनवैलेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये इनवैलेंस होता है। लेकिन अगर इस वाली कैंडल, अगर ये वाली कैंडल ऊपर है और ये वाली कैंडल, कौन सी वाली, ये वाली कैंडल ऊपर है, ठीक है, एंड इसका, ये वाली कैंडल थोड़ी ऊपर है बट इसका पिक थोड़ा बड़ा है, इस वाले से थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस वाली कैंडल क्या लोगे, इसका जो पिक है आप इसका लोगे इनवैलेंस। ये जो है ये एफवीजी हो गया, इसके बीच का जो ये जो है ये क्या हो गया, एफ बी जी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। हाँ, फेयर वैल्यू, ठीक है ना। गौरव सर क्लियर? जी एक सेकंड, वो म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। गौरव सर समझ क्लियर में है नहीं आपका? है। हाँ सर, क्लियर है सर। ओके 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 सर। सर अब मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे यहाँ पे आपने बताया ये जैसे सिंगल मिटिगेशन है, तो हाँ यहाँ पे सर जैसे डुअल स्वीप किया, जैसे ये क्या है सर, जैसे यहाँ पे दो बार उसने जब स्वीप किया हाँ, तभी अपने को एंट्री लेनी है ना, हम्म, तो सर वहां पे क्या कोई ऐसा कुछ मैटर करता है कि नहीं, बॉडी से स्वीप देना चाहिए या फिर विग से स्वीप देना चाहिए, ऐसा कुछ, या बॉडी टू बॉडी, ऐसा कुछ मैटर करता है क्या? जो प्रीवियस कैंडल है ना उसके पीछे वाली, उसका उसका ना बिग जो बिग स्वीप करना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का बिग, और इसका क्लोजिंग जो है कैंडल का वो इसलिए बॉडी के समथिंग इक्वल हो, उससे नीचे हो, ये फिर वो हो। लेकिन बिग में अगर जो आधे बिग से अगर नीचे है तब वो काम कर सकती है, काम करेगी, लेकिन आधे बिग से ऊपर है तो वो बहुत कम काम करेगी। एक बार फिर रिपीट करें सर। एक मिनट, सर थोड़ा एक काम करें ना सर, यहाँ तो है ही, अगर हाँ एग्जांपल मिलता तो ऐसे ही बता दे सर, ठीक। बता रहा हूँ जैसे मैं, यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है जैसे। जैसे इसने इसको स्वीप किया, ठीक है, यस सर। अब ये वाला कैंडल क्लोजिंग जो इसका नीचे मिला यहाँ पर जाकर के, ठीक है, तो एक जी कंफर्मेशन वाली कैंडल है, ठीक है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे मिला, लेकिन इसका क्लोजिंग इस वाली बॉडी के यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जी। तब भी हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर इसके यहाँ पर मिलता तब भी हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर इसके जस्ट आधे पिक से अगर ऊपर मिलता, आधे पिक से अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता तो हम ट्रेड के बारे में थोड़ा नहीं सोचते, मतलब आधे वीक के ऊपर अगर वो क्लोजिंग मिलता है तो फिर अपन ट्रेड नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ओके, मतलब वो पूरा ही मतलब वो स्वीप करना चाहिए या हाँ, 50% से ज्यादा? नहीं, 50% स्वीप तो पूरा होना चाहिए, स्वीप तो पूरा, लेकिन क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग की बात बता रहा हूँ। ओके ओके। तो देखो इसने इंड्यूसमेंट लिया है और मार्केट नीचे गिरने लगा है, बट हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, अभी तो कंक्लूजन नहीं हुआ ना 5 मिनट का भी। जी अभी एक और हमारा थोड़ा इन्वेलेंस है, अभी देख बचा वो काफी सारा, हो सकता है उसको फिल करना चाहिए, जाएगा तो एंट्री लेंगे, नहीं तो हमारा नया है तो बन ही जाएगा। जी जी। और भी सर कुछ? एक बार, जी हाँ, मेरा मेरा एक और सर यहाँ पे ये क्वेश्चन था, जैसे ये तो हुआ सर। सर यहाँ पे जैसे ये तो आपने बताया सर, ये तो अपने को पता ही है सर कि नहीं, दो बार जब आपका स्वीप होता है तब अपने को लेना है, वहां पे मिनिमम आपका जो, अगर जो विग है अगर उसका क्लोजिंग जो है वो मिनिमम बॉडी जो है, या मतलब उसके विग से 50% मिनिमम या उससे ज्यादा ये होना चाहिए आपका, या कम हाँ, होगा तो फिर नहीं लेंगे। यस यस। ये समझ आया सर, लेकिन अभी अच्छा एक और चीज, कोई अभी उसमें क्राइटेरिया सर आईएफएससी कुछ? में एक चीज और होती है, एक चीज और देखना था, जी। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो कैंडल होती है ना, जैसे प्रीवियस कैंडल होती है, ठीक है, हम्म हमने यहाँ पर एंट्री लिया, ठीक है, हम्म
ये वाला जो एंट्री लिया, ये वाला जो एंट्री था ना, ये परफेक्ट था, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, मार्केट नीचे गिरता है इस प्रकार से, एक बड़ी सी कैंडल बनाता है एंड उसकी एक बिक होती है, बिक होती है हम्म। एंड एक मिनट रुको, अब मैं इसको बताऊं, इसकी एक बिक हुई हमारी यहाँ पर, जी हाँ, ये वीक है। अब ये इसकी बिक हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बनी हमारी, वो यहाँ पर बन के, यहाँ पर बन करके वो हम्म। समाप्त हो गई, ठीक है, यहाँ पर बन करके हम्म। वो समाप्त हो गई। ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पर बन के समाप्त हो गई एंड नेक्स्ट कैंडल जो बनी, नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने हमारा जो क्लोजिंग दिया, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग दिया उसने, वो यहाँ पर दे दिया, उसका क्लोजिंग जो वो यहाँ पर हो चुका है समथिंग, यहाँ पर हो चुका है समथिंग, मानो कि इसके इक्वल से किसी होगी एंड ये जो हमारा जो कैंडल है वो ये वाला होगा एंड हमारा क्लोजिंग जो होगा वो यहाँ होगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, आईएफएससी कैंडल है ये? सर ये पता नहीं सर, वैसे हाँ सर, आईएफएससी है, नहीं दोनों साइड से स्वीप किया। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इस वाली कैंडल का बिग यहाँ तक होता तब आईएफएससी कैंडल ये वाला, लेकिन ये वाला कैंडल इसमें इसका लिक्विडिटी लिया ही नहीं है, जब तक ये इस वाले कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक आईएफएससी नहीं कहना। ओके। इसका देखो, अच्छा। इसका देखो, इसका इसने नीचे से स्वीप किया ना, जी। तब ऊपर मिला, तब इसने इसको करके तब नीचे क्लोज हो दिया, तभी तो हमने इसमें एंट्री लिया, नहीं तो हम नहीं लिया। जैसे इसका देख लो, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल यहाँ पर है, अब ये भी तो आईएफएससी जैसा लग रहा है ना, बट आईएफएससी नहीं है। हम्म। ये वाला जो एग्जांपल है सेम, ये वाला देखो, ये वाला कैंडल यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये बीच में ही बना, इसको आईएफएससी का नीचे यहाँ तक क्लोजिंग देता ना, तभी हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये परफेक्ट वाला आईएफएससी नहीं है जब तक कि इस वाले कैंडल के ऊपर स्वीप नहीं करता, पूरा इक्वल बना करके आया है। जी। तो ये भी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पर। ओके 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 सर। सर और कुछ क्राइटेरियाज है क्या यहाँ पे, और भी जैसे आईएफएससी में यही नहीं दो नहीं नहीं, क्राइटेरियाज मेरे को होता है? तो नहीं, मैं तो इतना ही यूज करता हूँ, हाँ जी सर, मैं तो आवाज इतना ब्रेक ही हो यूज रही है। मैं तो इतना ही यूज करता हूँ। ओके ओके। सर ये सारी चीजें से रिगार्डिंग सर आपने कल एक अपडेट भी किया था कि आपके चैनल पे वीडियोस आएंगी सर, इसी से रिगार्डिंग आएगी क्या? हाँ आएंगे ना, ओके ओके। शायद ये जी वाला भी ना डाल दूंगा इसको भी शायद। जी हाँ, जरूर जरूर सर, ये वाली मीटिंग भी आप डाल देना सर, जरूर। ठीक है, दिनेश सर से जी पूछ के किसी, डालूंगा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब डालूंगा, नहीं तो बात। ठीक है सर, कोई नहीं। अभी हो गया क्या सबका? आवाज ब्रेक हो रही है सर, बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर अभी हो गया क्या सबका क्वेश्चन? अब मैं वही पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या, तो काइंडली आप अपना हैंड रेस करें यहाँ पे। किसी का है क्या? राखी मैम का है। जी, राखी मैम खुद को अनम्यूट करें आप। हाँ जी मैम, राखी मैम बोलिए। कोई भी एक कैंडल का पुल बैक वो हम मानेंगे क्या? एक कैंडल पुल बैक मान सकते हैं, एक कैंडल पुल बैक इस प्रकार से हुआ ना, जैसे दिखाऊं मैं आपको, एक कैंडल पुल बैक बनता है इस प्रकार से, जैसे ये वाला कैंडल हुआ, छोटा पुल बैक, छोटी कैंडल, उसका एक छोटी कैंडल फिर से, एंड उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बड़ी कैंडल बनती है यहाँ से, एंड वो इसको स्वीप करने के बाद में मार्केट क्या करता है, फिर नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, नीचे जाना स्टार्ट होता है जैसे भी है। तो ये एक वैलिड पुल बैक है एक कैंडल का, एक कैंडल का वैलिड पुल बैक है, मतलब इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी इसको लेना चाहिए, कौन सी वाली का, इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी लेना चाहिए, पहले थोड़ा डाउन मिलेगा फिर अप में लेना चाहिए। एक मिनट, ये पहले इसका लेगा नीचे से एंड अप में जाकर क्लोजिंग देगा, एंड अप में भी उसको लिक्विडिटीज का लेना चाहिए, इस वाली कैंडल का या फिर इस वाली कैंडल का, दोनों में से कोई सी का मिलेगा तो फिर वैलिड पुल बैक हो जाएगा। एंड ये जो बना है हमारा आगे का, ये जो सिनेरियो बना है हमारा, ये वाला क्या है, वैलिड पुल बैक, यहाँ से और यहाँ तक का जो पुल बैक है ये वैलिड है, ये इनवैलिड नहीं, ये मैंने बताया। हो गया क्लियर? ये वैलिड पुल बैक है। ओके। लेकिन ओके अगर इसी वाले कैंडल के अंदर, अगर इसी वाले कैंडल के अंदर में छोटी कैंडल बनी, यहाँ से यहाँ तक बनी, फिर यहाँ से यहाँ तक बनी, यहाँ से 3-4 कैंडल भी अगर पुल बैक देती है और इसको इसके जो हाई इसको ब्रेक नहीं कर पाती है या फिर उसको स्वीप नहीं कर पाती है, तो मार्केट का कोई भी पुल बैक नहीं हुआ है, वो सिंगल लेग ही है।
एक मिनट। आवाज फिर से ब्रेक हुआ सर, एक बार फिर कंटिन्यू कर दें, आवाज ब्रेक हुआ फिर से आपका। अभी आ रही होगी सर। अभी आ रही है ना सर? हेलो। आ रही है सर, लेकिन कट रही है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। हाँ कॉल अभी आ गया कंटिन्यू था ना, करें सर, अभी ठीक है। कॉल आ गया था। ओके ओके। ये ये वाला सर, फिर से एक बार रिपीट कर दे सर, आपका वहां पे आवाज ब्रेक हो गया था। ये जो है ना, ये जो है इसका सिस्टम जो है क्या है ना, एक छोटा कैंडल बना, छोटा कैंडल हम्म। बनेगा फिर से छोटा कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना उसने पहले नीचे से लिक्विडिटी दिया इसका, या फिर इसको स्वीप नीचे स्वीप के फिर क्लोजिंग दे करके, या फिर जैसे भी किया उसने स्वीप करने के बाद ना उसने उसका हाई को ब्रेक कर दिया, फिर स्वीप कर लिया। एंड उसके बाद जो कैंडल बनेगी नीचे वाली जो बैक होगा, वो फुल बैक जो होगा वो पहले होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एक ही कैंडल है, यहाँ से और यहाँ तक का जो मूव रहेगा, मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से, मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद में यहाँ से और यहाँ तक का जो भी पुलबैक हो, कितना भी चाहे बड़ा पुलबैक कितना छोटा हो, अगर वो इसका हाई को स्वीप या फिर क्लोजिंग नहीं कर पाती है, तो यहाँ से और यहाँ तक का कोई महत्व नहीं है कि वो उसने कितने पुलबैक लिया है, वो सिंगल लैगिंग है यहाँ से और यहाँ तक। ओके, मतलब जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा सर तब तक अपन एंट्री नहीं लेंगे, भले वो कितना भी पुल बैक ले ले। हाँ मतलब ये ना क्या है ना, ये पुलबैक की बात कर रहा हूँ मैं, ये पुलबैक वैलिड नहीं अच्छा होगा अच्छा। जब तक कि इसका हाई को स्वीप या फिर क्लोजिंग नहीं करेगा। जी। अब इसमें देखो इस सर, वाले में एक सिंगल हम सिंगल क्या इंडिविजुअल मान सकते हैं क्या? यहाँ पर के इंडस्ट्रीमेंट मान सकते हैं, तो वो एक कैंडल का पुल बैक होगा ऐसे। हाँ, अगर ऐसा पुलबैक बनता है यहाँ से, जैसे ये वाला पुलबैक है, अगर ऐसा पुलबैक बनता है तो पुलबैक वैलिड मान सकते हैं, यहाँ से ये वाला पुलबैक जो वैलिड है। लेकिन इस वाली कैंडल के अंडर में, ये वाली जो कैंडल है इसके अंडर में आगे की साइड में चाहे फिर कितने भी कैंडल होने, जब तक इसका हाई स्वीप नहीं करेंगे तब लोग वैलिड पुलबैक नहीं। ओके सर, ओके। राखी मैम कोई और क्वेश्चन है आपका? राखी मैम। वो ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद चोच, और वहां पर हम कौन सा पीओआई ड्रॉ करेंगे परफेक्ट? एक बार फिर रिपीट करें, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई आपकी। हेलो। हाँ जी, अभी बोलिए। पहले तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हम्म। चोच हो गया, तो वहां पर कौन सा पीओआई होगा? भूपेंद्र सर ने ये वाला तो ऑलरेडी रिपीट किया था सर, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता दें सर इनको। ठीक है, आज क्वेश्चन पता समझ आया नहीं, भूपेंद्र सर आपको? आज पता नहीं सर इस टाइम पर कितने सारे कॉल आ रहे हैं, बार बार नेटवर्क चला जाता है। देखो क्या होता है ना, ये होता है हमारा एक चेंज ऑफ फैक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चरल सिस्टम जो होता है, वो एक माइनर जो होगा वो ये हाई या फिर माइनर लो बनेगा, एंड उसके बाद जो हमारा लो बनेगा वो लो कंफर्म होगा। लो कंफर्म होने के बाद मार्केट क्या गया, हाई पे जाएगा, एंड कोई भी इस प्रकार से सिस्टम बनाएगा, एंड उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, इसको जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपको जो चेंज ऑफ फैक्टर था वो ये वाला मार्क नहीं करना है। कौन सा वाला मार्क नहीं करना है? ये वाला चेंज ऑफ फैक्टर मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये वाला क्या है, इंड्यूसमेंट है, एंड इसको टेकन करेगा एंड मार्केट अप जाएगा। तो ये इंड्यूसमेंट जो होता है हमारे हाई एंड लो को कंफर्म करने के लिए होता है कि आपका हाई या कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, आपका हाई और लो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो लो हमारा कंफर्म हुआ, एंड मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, देन तब वो क्या होगा, एक चेंज ऑफ फैक्टर होगा, ये चेंज ऑफ फैक्टर होगा, मार्केट इसको ब्रेक करता है, देन तब हम क्या करेंगे, हमारा जो इंड्यूसमेंट है हम वहां तक का वेट करने जाने का है, तो इसको स्वीप करेगा तो हम एंट्री लेंगे, या फिर हमारा पीआई का जाएगा तब एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ऐसा मार्केट नहीं करता है, मार्केट डायरेक्टली नीचे चला जाता है, देन तब क्या करेंगे हम, अगर मार्केट नीचे चला गया देन तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वेट करेंगे इस वाले हाई को लिक्विडिटी टेकन करने का, या फिर हमारा इस वाले यहाँ तक जाने का। अब जैसे ही इस प्रकार से बनाता है वो, तो हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन होते हैं कि 50% चांस होता है कि हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है ये वाला, इस पे एंट्री आपको मिलेगा, 50% चांस होता है कि यहाँ पर स्वीप करके क्लोजिंग देता है, देन तब आपको एंट्री लोगे तो आपका प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ तक का, या फिर आपको पूरा टारगेट मिल सकता है। एंड अगर मार्केट का आपका मार्केट नीचे आता है ब्रेक इवन आएंगे, अगर ब्रेक इवन हिट किया तो फिर क्या होता है, ये वाला आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बन जाता है, ये वाला आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बन जाता है।
एंड मार्केट फिर से क्या कर सकता है, अगर इस प्रकार से जाता है देन तब क्या कर सकता है वो, देन फिर से क्या कर सकता है वो, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद इसके नीचे जा सकता है, या फिर आपका पीआई में एंटर होने के बाद आपको एंट्री मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी एंट्री मिलता है, जो भी एंट्री मिलता है वो अच्छे तरीके से लेना है। मतलब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट दोनों एक जगह है, तब आपका कंफर्मेशन डबल हो जाता है। कि फिर आपका अगर पीआई के बीच में और इसके बीच में कोई इनबैलेंस नहीं है, देन तब आप क्या करोगे, आप जो इसका स्वीपिंग, जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का स्वीपिंग है उस पर एंट्री ले सकते हो। अगर ऊपर से इनबैलेंस एफवीजी नहीं है, अगर ऊपर एफवीजी इनबैलेंस बचा है, देन तब आप क्या करोगे, पीवाई का जो ऑर्डर फ्लो को जाने का वेट करोगे, देन तब जाकर के एंट्री। ये वाला जो था इसका हाई कंफर्म हुआ था, हाई कंफर्म हुआ था तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्लियर हुआ ना सर? मैम हाँ क्लियर है हाँ आपका? हाँ क्लियर है। चलिए, नादिर नादिर भाई ने एक बार हैंड रेस किया है, नादिर जी का ले लेते हैं। हाँ नादिर जी कंटिन्यू। हाँ सर। यस सर। अरे सर, इसमें जैसे आप ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चोज बनाए, ये हम्म। तो पीवाई इंटर होने के बाद मतलब इंडूसमेंट मार्क नहीं होता ना सर, डायरेक्ट वहां पे बीओएस और चोज मार्क करते हैं ना। देखो मैंने जो बताया था ना आपको, वो मेजर इंड्यूसमेंट होता है, ये माइनर वाला इंड्यूसमेंट। अच्छा। मैंने जब पहले तो बताया था कि उसको मार्क नहीं करते हैं, वो माइनर वाला, मेजर वाला इंड्यूसमेंट होता है, मेजर वाला इंड्यूसमेंट होता है उसको मार्क नहीं करते हैं, लेकिन ये माइनर वाला इंड्यूसमेंट है। अच्छा, माइनर इंडूसमेंट मार्क करना है। हाँ, माइनर मेजर वाला तो हमेशा करना है, हाँ सर। माइनर वाला इंड्यूसमेंट हमेशा मार्क करना होता है। ओ अच्छा अच्छा, मतलब पीवाई में इंटर होने के बाद भी। हाँ, माइनर वाला हमेशा मार्क करना पड़ता है। ओ ठीक है सर, ठीक है, यही पूछना था। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो गाइज आप खुद का हैंड रेस करें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर आई थिंक अभी किसी का और का कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके। हम्म, तो बस यहीं पे सर इसको वाइंड अप करते हैं। लगभग जितना भी था अपना, वहीं पे जो प्रॉब्लम आ रही थी सर, नादिर जी ने जो क्वेश्चन किया और विजय जी ने, वही सेम क्वेश्चन मेरा भी था और क्लियर हो गया है सर।